ठीक है, तो ये स्क्रीन रहेगी अब आपके डिवाइस स्क्रीन पर। तो ये जो उपनिषद सरिता का सत्र है, ये जेके इंडिया की विशेष प्रस्तुति है। पूज्य स्वामी जी की जो जीव कल्याण की भारत की विंग है, उसे हम जेके इंडिया कहते हैं। और इसके पीछे पूरी एक कुशल टीम लगी है जो इसे प्रत्येक सप्ताह संभव बनाती है। तो संपूर्ण जेके इंडिया की जो कुशल टीम है, उनका मैं हृदयपूर्वक आभारी हूँ कि उनके अथक प्रयास से आज भी ये संभव हो पाया है। ठीक है, और यहाँ पर हम जो कुछ भी सीखेंगे ये भक्ति योग रसावतार जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज के ही तत्व ज्ञान के ऊपर आधारित होगा। पूज्य श्री कृपालु जी महाराज इस युग के 5वें मूल जगत गुरु है। मूल जगत गुरु जो होते हैं वो सैकड़ों सालों में एक बार आते हैं। तो पिछले 2500 वर्ष में हमें केवल 5 ही मूल जगत गुरु मिले हैं जो अवतरित पर्सनालिटी होती है। और श्री महाराज जी 5वें मूल जगत गुरु है और उनको सर्वश्रेष्ठ जगत गुरु के रूप में स्वीकृत किया गया है। राइट, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनका तत्व ज्ञान आज मृत्यु लोक में अवेलेबल है। और उन्हीं के द्वारा डायरेक्ट इंटरनेशनल प्रचारक बनाए गए हैं हमारे स्वामी जी, स्वामी मुकुंदानंद जी, जिनकी ही आध्यात्मिक प्रेरणा से ये सारे सत्र चलते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो ये जो 9 उपनिषदों का प्रवाह था, उसमें हम अब लास्ट उपनिषद में है जो कि है श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसका हमने प्रथम अध्याय भी पिछले सत्र पूरा किया। और आज का जो ये सत्र है वो है 9.5-75, अर्थात 9वां जो उपनिषद है उसका ये 5वां सत्र है और संपूर्ण उपनिषद सरिता का ये 75वां सत्र है। ठीक है, तो जो लोग 60 से अधिक सत्रों में आए हैं वो सौभाग्यशाली है, उनको अलग अलग पर्सपेक्टिव से उपनिषदों को और परम सत्य को जानने का अवसर मिला और उनके माध्यम से मुझे भी अवसर मिला बताने के लिए। तो आप सभी का, जिन्होंने प्रेजेंस को बनाए रखा है, सबका बहुत बहुत आभार। तो अब हम सत्र की शुरुआत करेंगे। तो उपनिषद जो है ये दिव्य ग्रंथ है, आप लोग जानते ही हैं, अपौरुषेय ग्रंथ है। तो मन बुद्धि को समाहित करके ही इसकी चर्चा करनी चाहिए, यथा बुद्धि। राइट, तो हम सबसे पहले हमारे मन बुद्धि को समाहित करेंगे ये प्रार्थना स्तुति से। इसमें हम हरि गुरु रूपी महाशक्तियों का आह्वान करेंगे, मन को स्थिर करेंगे, पश्चात विषय वस्तु की ओर आगे बढ़ेंगे। या आज की प्रार्थना स्तुति आप लोग चाहो तो साथ में गा सकते हैं अथवा केवल अर्थ पढ़ सकते हैं। प्रथमं सद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं तदनन्तरं गुरुपापात्मनां त्राता श्रीकृष्णस्त्वमलात्मनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे। पुनः आप सभी लोगों का उपनिषद सरिता के इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हमने प्रथम श्लोक में देखा, सदगुरु की महिमा है कि उन्होंने ही हमारे अंतःकरण शुद्धि में इतने प्रयास किए हैं। तो जब कभी भी श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, तब गुरु भी तो हमें दिखाई देंगे। तो और गुरु का जो दिव्य धाम में स्वरूप होता है सेवक का, वो भी हमें दिखाई देता है। तो उस समय भी मैं गुरु को ही प्रथम प्रणाम करूंगा, भले ही मेरे सामने मेरे परम सेव्य हैं, क्योंकि उन्होंने ही, ये गुरु रूपी सेव्य ने ही मुझे परम सेव्य से मिलाया है। राइट, तो यहाँ पर कोई भगवान का विरोध नहीं है। भगवान को बड़ी खुशी मिलती है इस प्रकार की भक्त की भक्ति से। राइट, जो विशुद्ध भक्त है उनकी भक्ति से भगवान बहुत खुश होते हैं। राइट, तो इसलिए हमें इसको नेगेटिव अर्थ में नहीं लेना है, लेकिन हमें ये समझना है कि गुरु की कितनी बड़ी महिमा होती है। राइट, ये उसी को उजागर करने वाला एक श्लोक है। और दूसरी बात, यहाँ पर श्री कृष्ण की बात है, गोविंद की बात है, आदि पुरुष की बात है कि वो ही सारे क्लेशों का नाश करते हैं। इसलिए हे भगवान, आप भी मेरे सारे क्लेशों का नाश करो, जिससे कि साधना में, सेवा में जो बाधाएं आती है वो नष्ट हो और मैं आपकी जो अपरिमेय साधना है वो कर सकूं।
राइट। तो इस प्रकार से अब हम हरि गुरु के चरणों में नमस्कार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को केवल एक सूचना दे दूं कि आज मेरे वहां पर बहुत ही वर्षा हो रही है और बिजली भी बहुत हो रही है। या तो पावर सप्लाई जा सकता है या तो मेरा इंटरनेट का केबल कनेक्शन जा सकता है। अगर इंटरनेट चला गया और पावर सप्लाई है तो मैं मोबाइल से हॉटस्पॉट करके फिर से कनेक्ट हो जाऊंगा। कोई सत्र ना छोड़े। आपको हमारे जो को होस्ट हैं ऋतु भारद्वाज जी, मैं उनको सूचित कर दूंगा क्या सिचुएशन है, तो वो आपको सबको चैट बॉक्स में बता देंगे। राइट। वर्षा बहुत हो रही है, कुछ भरोसा नहीं है। कल वर्षा हुई थी परसों, तो इंटरनेट चला गया था ऐसे ही टाइम पर। ठीक है, आप देखते हैं आज क्या होता है। एनीवे, तो आप लोग बस माइंड से प्रिपेयर रहिएगा, कोई तुरंत ही चले ना जाए जब तक कि आपको कोई सूचना ना मिले चैट बॉक्स में। ठीक है, ओके। ठीक, तो अब हम जैसे सत्र की शुरुआत करते हैं, हम पिछले सत्र को कंटिन्यू करके करते हैं ताकि जो ये चेन है वो टूटे ना। ओके, ठीक है। ओके, किसी ने कहा है कि साउंड नहीं आ रहा है, क्या ये सबका प्रॉब्लम है? कोई मुझे बताएगा प्लीज। क्या आप लोगों को, जिनको भी मेरा साउंड ठीक से आ रहा है, वो मुझे बता दे। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक ठीक ठीक। ओके ओके ओके, हाँ बहुत सारे रिप्लाई आ गए। थामा थामा, समझ गया। ठीक है, थैंक यू। ठीक। तो हम रिवीजन देख लेते हैं पिछले सत्र का कि हमने क्या समझा था। बहुत ही गंभीर बातों को हमने समझकर पहले अध्याय को क्लोज किया था। तो वो कुछ बातें इस प्रकार थी। सबसे पहला और एटॉमिक पॉइंट ही यही था हमारा उपनिषदों का, कि माया में तीनों शरीरों के भोग्य पदार्थों के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। राइट। भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता है माया। जो भोक्तृ भाव से युक्त जीव है, उसके भोग्यार्थ, उसको भोगने के लिए जितने भी अर्थ है, सामग्रियां हैं, उससे युक्त है। तो ये भोग्य पदार्थ शरीर के होते हैं ना, भौतिक शरीर के, सूक्ष्म शरीर के और कारण शरीर के। तो माया में इन्हीं सारे पदार्थ और विषय हैं जो तीनों शरीरों को बिजी रखते हैं, उसमें नियुक्त रखते हैं। तो इससे अतिरिक्त माया में और कुछ नहीं है। राइट। जहां तक हमें माया का माइक लेवल पे अनुभव होता है, वहां तक माया में कुछ नहीं है। फिर जीवात्मा जब माया को भोगता है तो वह माया के वैश्विक नियमों में बंध जाता है। अगर हम माया के छोटे से परमाणु का भी भोग करते हैं तो हम पूरे कॉस्मोस से कनेक्ट हो जाते हैं या उसमें बंध जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है कि माया को भोगने पर तुरंत ही सारे कॉस्मोस के नियम हमारे पर लागू हो जाते हैं। राइट, और हम उसमें बंध जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि माया और जीवात्मा, इन दोनों के प्रेरक भगवान को जब जीव गुरु सेवा के माध्यम से सर्वसमर्पण कर देता है, तभी वह भगवान की नित्य सेवा प्राप्त कर सकता है। तो अगर हमें हमारी पराधीनता को छोड़ना है, हमारी जो दिव्य स्वाधीनता है उसको प्राप्त करना है, तो हमें भगवान की सेवा करनी होगी। राइट। जिस उसी के लिए, वही एक्सचेंज के लिए हमारा हमारा सत्ता का महत्व है। राइट। तो यहाँ पर हमें आत्मा ऊर्जा को बेचना नहीं है, हमें वहां पर आत्मा ऊर्जा को निखारना है सेवा करते हुए भगवान के धाम में। ये लक्ष्य है हमारे अस्तित्व का। ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो कैसे होगा, तो फिर ये गड़बड़ हो गई, उसको कैसे हम रिपेयर करेंगे। तो उसको रिपेयर करने के लिए मैकेनिक के पास जैसे हम जाते हैं ना गाड़ी रिपेयर करवाने, वैसे हम सबकी सभी अधिकारियों के जीवन में भगवान एक बहुत ही दिव्य रिपेयरर भेजते हैं। राइट, दिव्य मैकेनिक भेजते हैं, गुरु रूपी, जो समझाते कि तुम्हारे अंतःकरण में यहाँ यहाँ लूप होल्स है, इसको सुधारो, नहीं अभी ये ठीक नहीं है, अभी ये ठीक नहीं है, ये भाव में गड़बड़, ये साधना में गड़बड़ इत्यादि। तो ये सारी कुछ बातें वो समझाते हैं, भगवान के ही भेजे हुए वो गुरु होते हैं। फिर गुरु के द्वारा भगवान मिलते हैं और फिर भगवान की नित्यकालीन सेवा प्राप्त होती है। तो माया मुक्ति का जहां तक सवाल है, वहां तक हमें इसके अतिरिक्त और कुछ ज्ञातव्य प्राप्त नहीं करना है कि भी और भी कुछ होगा, कोई ज्ञातव्य तत्व होगा कि ब्रह्म जीव माया तो ठीक है लेकिन और भी कुछ इसमें से निकलता होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। राइट। यहाँ पर बस ये तीन ही चीजें हैं और ये तीनों में तीनों का निवास है। राइट। माया में जीव भी रहते हैं, देख ही रहे हैं इतने सारे जीव हैं, और माया में भगवान भी व्याप्त है। जीव में माया है, उसका आंतरिक संसार, और जीव में भगवान है, स्वरूपतः उसके अंदर निवास करते हैं। और भगवान में तो क्या कुछ नहीं है, माया है, जीव है, योग माया है, महापुरुष है, सब है, अवतार भी है, सब है उनके अंदर। राइट। तो भगवान में तो सब कुछ है, लेकिन ये जो ब्रह्म जीव माया है, उनमें तीनों में तीनों का निवास है। ठीक। ओके।
इसलिए ये गुत्थी को एक बहुत ही जानकार के पास बैठकर ही सॉल्व करना चाहिए, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। फिर हमने देखा कि व्यापकता को उजागर करने की बात आई थी, भगवान की व्यापकता को कैसे उजागर करें। तो उपनिषदों ने कहा, ऋचाओं ने कहा कि काष्ठ में अग्नि की व्याप्ति और दूध में घी की व्याप्ति प्रत्यक्ष नहीं होती, तथापि हम अग्नि व घी की सत्ता को नकार नहीं सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई नहीं, ये लकड़े में, काष्ठ में जो अरणि जो होती है ना, जो अग्नि का उत्पादन करती है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं, इसमें चूंकि अभी अग्नि प्रकट नहीं है तो इसमें अग्नि है ही नहीं। सबको पता है कि प्रॉपर मेथोडोलॉजी से उसको प्रकट किया जा सकता है। और फिर घी की सत्ता दूध में नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते। सबको पता है कि भाई दूध में से घी कैसे निकालते हैं, राइट। तो सत्ता को केवल प्रत्यक्षवादी होने पर केवल जो प्रत्यक्ष है उसी को मानेंगे, ये यहाँ पर नहीं चलता है। तो ये इतने डेली रूटीन के सूक्ष्म विषयों में भी नहीं चलता है। तो जो संपूर्ण चराचर का उत्पादक है उसको तो हम कैसे ही ऐसे बोल सकते हैं कि वो चूंकि अप्रत्यक्ष इसलिए उसकी सत्ता ही नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा हम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उचित उपायों से वह गूढ़ अग्नि और घी को प्रकट किया जा सकता है, राइट। डेयरी में रोज होता है, घी प्रकट होता है दूध में से, है। तो वो जानकार होना चाहिए जिसको ये प्रकट करना आता हो, राइट। और इसी प्रकार भगवत प्राप्ति की उचित साधना से सर्वव्यापक निगूढ़ परमेश्वर भी प्रत्यक्ष व्यवहार्य हो जाते हैं। तो ये जो सर्वव्यापक है, अभी जो गूढ़ रूप से छिपे हुए हैं हमारे अंतःकरण में, अपनी योग माया के पीछे इत्यादि जो कहा जाता है, तो वो भी व्यवहार्य हो जाते हैं, है ना। जैसे महापुरुषों हमें समझाते हैं कि जैसे तुम अपने बाप से, अपनी माँ से, अपने बेटे से, भाई से, बहन से, पत्नी से, पति से मिलते हो प्रत्यक्ष में, वैसे ही वो व्यवहार्य हो जाते हैं, राइट। वो एक देशीय हो जाते हैं। अभी जो सर्वदेशीय है वो हमारे लिए स्पेशलाइज्ड, एक देशीय, लोकलाइज्ड फॉर्म वो अज्यूम करते हैं, राइट। और फिर वो हमारे साथ नित्य विहार, नित्य लीला इत्यादि भी करते हैं, राइट। ठीक। फिर हमने तप की बात समझी थी, तपोबल, तप, तपस्वी, ये सब क्या है, तप साधना क्या होती है, उसका बहुत डिटेल में दार्शनिक विवेचन किया था। तो हमने उसमें पाया था कि तप दो प्रकार के होते हैं, एक जैव कक्षा में होता है और एक ब्राह्मी कक्षा में होता है। एक माया में होता है और एक योग माया के द्वारा होता है। तो जो माया में तप होता है वो जैव कक्षा का होता है, मायाबद्ध जीवों को ही वो लागू होता है। तो तप यदि जैव कक्षा का हो, जीव कक्षा का हो माया में, तो वो अस्मिता को परिमार्जित करता है। जैसे जैसे हमारे जो चेतना है, हमारा जो चैतसिक विकास है वो बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे हमारी जो अस्मिता है, हमारा जो स्व परिचय है, वो अधिक सत्य होता चला जाता है, राइट। तो इस प्रकार से हम फिर धीरे 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 करके हम हमारे दिव्य परिचय को भी जान लेते हैं। और यदि वो तब ब्राह्मी कक्षा का हो, योग माया से होता हो, या तो भगवान से होता हो, जैसे यस्य ज्ञानमयम तपः, कि भगवान तप तप के माध्यम से ही इतने बड़े महान तत्व को तपाते हैं, संकल्प मात्र से, राइट। ज्ञानमय संकल्प के माध्यम से महान को तपाते हैं। फिर वो उसमें से किसी भी घटक को या किसी भी तत्व को तपाने से फिर उसके अंदर से और भी स्थूल या गौण तत्व बाहर निकलते हैं। तो ये आकाश जो है, ये महान का गौण तत्व है, वायु आकाश का गौण तत्व, अग्नि वायु का गौण तत्व इत्यादि हमने ये पूरा सृष्टि क्रम डिटेल में देखा हुआ है। तो ये सब भगवान के तपाने से होता है, ज्ञानमय तप से। और फिर वो अपने भक्तों को भी भाव से तपाते हैं, उनकी भावना, उनके भावों को शुद्ध करते हैं, राइट। दिव्य जगत में, लीलाओं में, है ना। तो वो लीलाओं में तो सारी कुछ वस्तुओं का सार मिल जाता है, ओके। तो ये बात है। और दूसरा, गुरु भी करते, योग माया से युक्त जो महापुरुष होते हैं उसमें भी ये रिफ्लेक्शन थोड़ा सा दिखता है कि वो अपने जो शरणागत जीव होते हैं, या जिन्हें हम शिष्य कहते हैं, तो वो शरणागत जीवों को वो साधना में तपाते हैं अपने दिव्य ज्ञान से, कि नहीं, तुम्हारी तुम्हारी साधना में ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ऐसा करके करके उसको ऑप्टिमम लेवल पे लाते हैं। और फिर उसकी सेवा को भी तपाते हैं, वो वहां पर गलतियां निकालते हैं, उसके भाव की परीक्षा करते हैं, ताकि वो, उनको तो पता है कि इसका भाव कैसा है, उनको परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो परीक्षा के माध्यम से हमें एक्सपोज करते हैं कि देखो मैंने इतना सा कहा या इतना सा किया, तुम्हारा ये भाव बन गया, देखो तुम अभी कहाँ पर हो, और तुम्हारी बुद्धि के गलत निर्णय में हो के तुम तो बहुत बड़े आगे निकल चुके हैं, है ना। तो इस प्रकार से वो हमें हमारी साधना को और हमारी सेवा को गुरु एक्सपोज करते हैं, राइट। अब जिसको गुरु द्रोह करना है वो फिर वहां से अबाउट टर्न रिटर्न हो जाएगा। और जिसको समझना है कि नहीं भाई इतने समर्थ गुरु मिले हैं, चलो इस बार तो कल्याण कर ही लेना है, तो वो आगे बढ़ेगा अपनी गलती को सुधार कर।
तो इस प्रकार से वो ब्राह्मी कक्षा में योग माया से गुरु भी करते हैं। लेकिन ये जो बात है वो केवल महापुरुष ही कर सकते हैं। हम स्वयं जब तक भगवत प्राप्ति न हो तब तक भले ही भाव भक्ति में हो तो भी ये सब झमेला नहीं कर सकते, अधिकार नहीं है। राइट, सबसे पहला अधिकार या सबसे पहला कर्तव्य यही है कि हम पहले हमारी भगवत प्राप्ति करें। राइट, और बीच में मार्ग में यदि कोई विशेष आदेश मिला है कोई अथॉरिटी से तो ही हमें अधिक प्रयास करना है, अन्यथा ये लोगों को कल्याण करना इत्यादि ये सब झमेले में पहले से नहीं पड़ना है। इससे हानि भी हो सकती है अगर हमारे भीतर परिपक्वता नहीं है तो। राइट, इसलिए सबसे पहले अपने आप को तैयार करें और फिर हम साधना अवस्था में जितने तैयार हो गए उससे कम ही सेवा दी जाती है ताकि ज्यादा डैमेज ना हो। ठीक, ओके, तो ये सब अथॉरिटीज चेक करती है। हमारा कार्य इतना ही है कि हम तब से हमारे बल को बढ़ाते चले जाए। तो जब ये ब्राह्मी कक्षा में होता है योग माया से तो ये सामूहिक चेतना को, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को ये रिपेयर करती है, शुद्ध करती है। तो फिर ये जीव कल्याण का जो एक प्रभाव उत्पन्न होता है, जो वेव क्रिएट होता है ना माया में आनंद का बहुत सुंदर सात्विक आनंद का स्पंदन उत्पन्न होता है जब सामूहिक रूप से जीव कल्याण होता है तब, या ऑन द वे होता है तब। तो वो जो सात्विक आनंद का स्पंदन होता है वो फिर भगवान को मिलता है। राइट, ठीक। फिर संसार में दुख दोषानुदर्शन करने से कि भाई इसमें तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दोष है इत्यादि, तो उसकी अपूर्णता का दर्शन करने से, और हमारी जो इनहेरेंट डिमांड है, आंतरिक मांग है आनंद की, कि मुझे एक निरतिशय आनंद मिले जिससे आगे और कोई बड़ा आनंद ना हो। राइट, तो ऐसा निरतिशय आनंद प्राप्त करने की जो हमारी आंतरिक मांग है वो, उसको फिर हम जब हमारी वर्तमान परिस्थिति से, लाइफ सिचुएशन से कंपेयर करते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे मुझे जो चाहिए उसकी तुलना में मेरी आसपास की जो सिचुएशन है वो तो कुछ भी नहीं है। मैं अनावश्यक ही यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे फटाफट अभी और मेरा अपग्रेडेशन करना पड़ेगा ताकि मेरे आसपास की सिचुएशन भी सुधर जाए, अपग्रेड हो जाए। राइट, तो अगर जब हम ऐसी तुलना करते हैं तो आत्म सुधार के लिए जो आवश्यक बल चाहिए उसकी प्राप्ति हमें स्वतः हो जाती है। ठीक, और ये जो तपस्या होती है वो कोई मनमानी नहीं होती। असुर लोग भी अपने असुरों के गुरु से पूछते थे कि भाई कैसी इसमें साधना तपस्या की जाए, तो उनके जो गुरु होते थे वो भी वैदिक नियमों के आधार पर या कॉस्मिक लॉज के आधार पर ही, जो उन्होंने हार्नेस किए हैं उसी के आधार पर वो तपस्या बताते थे। कुछ भी करो तो कुछ भी मिल जाएगा ऐसे नहीं होता है। राइट, तो कोई भी तपस्या मनमानी नहीं होती है, और वो गुरु निर्दिष्ट साधना को तथा गुरु की सेवा को विकसित करने में जो ज्ञान बल और भाव बल से हम अपने आप को तपाते हैं, जो स्वयं को तपाया जाता है, यही सर्वोच्च तपस्या है। कोई अगर प्रश्न करके सबसे श्रेष्ठ तपस्या क्या है, इतनी सारी तपस्याएं हैं, तो सर्वश्रेष्ठ तपस्या यही है कि गुरु ने हमें जैसा बनने के लिए कहा है वैसा हम नहीं बन पाते। आज उस पर हम बहुत गंभीरता से विचार करने वाले हैं। तो अब वैसा बनने के लिए जो प्रयत्न जितने भी लगते हैं, ज्ञान के, भाव के, कर्म के, ये सारे प्रयत्नों से अपने आप को जो हम तपाते हैं, यही स्वयं को तपाना सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। कोई जंगलों में जाकर खुद को तपाया, ये सब तो अहंकार के ही सारे बिजनेस है ना। ये ओरिजिनल जो प्रोग्रेस होता है वो गुरु की बताई हुई साधना से, उन्होंने कहा है वहां पर रहकर, उन्होंने कहा संसार में ही रहकर साधना करनी है तो संसार में ही रहकर अपने को तपाना है इत्यादि। इस प्रकार से हम अगर करें तो बहुत आगे निकल सकते हैं। यही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, और इसी से चैतसिक ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो हमारा रैपिडली कल्याण करती है। ठीक, ओके, इसलिए कोई गुरु की बताई हुई साधना में भी कभी हमें बुद्धि नहीं लगानी है कि नहीं गुरु जी को ऐसा क्यों लगता है, मुझे तो लगता है अगर मैं ऐसे साधना करूंगा या करूंगी तो मैं जल्दी जा पाऊंगा या जल्दी जा पाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें जहां पहुंचना है वहां पर गुरु ऑलरेडी बैठे हैं, उनको ज्यादा पता है। ठीक, ओके, तो अब हम विषय वस्तु की शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय हमने पूर्ण किया, दूसरे अध्याय से शुरुआत होगी। श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरे अध्याय का पहला मंत्र। द्वितीयोऽध्यायः युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्या भरत। ठीक, अनुवाद। तत्वाभिलाषी ऋषिगण परब्रह्म से प्रार्थना करते हैं। समस्त चराचर को प्रकट करने वाले परमात्मा सर्वप्रथम हमारे मन और बुद्धि को तत्व प्राप्ति के लिए अपने अपने स्वरूप में क्रमशः चिंतन और बोध के विषयों में स्थापित करें। वह परात्पर ब्रह्म, पश्चात
इंद्रियों के अग्नि आदि देवताओं की प्रकाशन सामर्थ्य रूपी ज्योति को बाह्य जगत के पार्थिव पदार्थों से ऊपर उठाकर उन इंद्रियों में स्वरूपतः स्थापित करें। ऐसा अध्याभरण हमें ध्यान में बहिर्मुखी न हो जाने में सहायता करेगा। देखो कितनी ऊंची बात कही है ना, यहाँ पर बहुत कुछ कवर कर लिया है एक ही मंत्र में। तो क्या हुआ, अब यहाँ पर देखो पिछले अध्याय में थीम क्या थी कि ब्रह्मवादी जो थे वो बता रहे थे कि क्यों भगवान का अस्तित्व है, क्यों हम नास्तिक नहीं हो सकते, या किस तरह से भगवान के अस्तित्व के लक्षण मिल सकते हैं और उन्हीं लक्षणों के माध्यम से उनको आलक्षित किया जा सकता है, उनके दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। उसमें सर्वश्रेष्ठ विधि है अंतर्मुखी होकर अपने हृदय में ही वो परम परमेश्वर को जान लेना, उनका साक्षात्कार कर लेना इत्यादि सारे आदेश दिए गए थे। तो अब ये तत्वाभिलाषी जो ऋषिगण थे जो इनको सुन रहे थे, अब वो प्रार्थना करते हैं कि हाँ ये सही बात है, हमें भी इसी प्रकार से भगवान को प्राप्त करना है। तो वो प्रार्थना करते हैं आर्तनाद से, दीन भाव से। तो वो प्रार्थना के ही ये आज हम सारे स्वरूप देखेंगे, आज जितने भी मंत्र देखेंगे उसमें, राइट। तो यहाँ पर अब वो कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं, किनको, डायरेक्ट भगवान को ही प्रार्थना करते हैं, पर ब्रह्म को ही। कि कैसे पर ब्रह्म, तो वो कहते हैं कि समस्त चराचर को, ये जो सविता शब्द आया है ना, सविता शब्द का अर्थ होता है, वे अधिकांश तो ये सूर्य देव के लिए उपयोग में आता है, लेकिन सविता का एक तात्विक अर्थ होता है जो मूल संस्कृत में, कि जो समस्त का उत्पादक हो उसे सविता कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर आज हम जितने भी मंत्र पढ़ेंगे सब में सविता शब्द आएगा। तो ये एक प्रकार की सवितोपासना है, सविता की उपासना है, राइट। तो खैर कहते हैं कि समस्त चराचर को प्रकट करने वाले उसे सविता कहते हैं। वो जो परमात्मा है उनसे प्रार्थना की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है हम्बलनेस के साथ, कि आप सर्वप्रथम हमारे मन बुद्धि को तत्व प्राप्ति के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि जब तक वो प्रिपेयर नहीं होगी हम शरीर से चाहे कुछ भी करें, कुछ होना जाना नहीं है। इसलिए उन्हें तत्व पता है कि भाई जो करना है वो मन बुद्धि को करना है, राइट। इसलिए वो सीधा मन बुद्धि को ही टारगेट करते हैं और प्रार्थना में इंक्लूड करके कहते हैं कि हे परब्रह्म, आप उनको पहले प्रिपेयर करो तत्व प्राप्ति के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए। कैसे करो, तो कहते हैं उनको अपने अपने स्वरूप में स्थापित कर दो, राइट। मनस्तत्वाय सविता धीयः, राइट। प्रथमम, सबसे पहले मन और बुद्धि को युञ्जानः अपने अपने रूपों में स्थापित करो, स्वरूपतः स्थापित करो, राइट। तो कैसे, तो मन का प्रमुख स्वरूप क्या है, मन को क्यों बनाया गया है, चिंतन करने के लिए। तो हे भगवान, आप जो मन है उसको आपके ही चिंतन में लगा दो, ऐसा अनुग्रह करो या ऐसा कोई प्रावधान करो, ऐसी मेरी बुद्धि को उजागर करो, राइट। ये भावयुक्त प्रार्थना या उपासना हो रही है या आराधना हो रही है। तो वो कहते हैं कि आप मेरे मन को, उसका जो रियल फंक्शन है कि आपका चिंतन करना, उसमें आप उसको एस्टैब्लिश कर दो, उसमें स्थापित कर दो। और मेरी बुद्धि का क्या विषय है कि हर जगह आपका ही बोध करना, या सारी भी वस्तु या जितनी भी मेरी चेष्टाएं हैं, जितने भी मेरे कर्म है, ये सारे कर्म, सारी चेष्टाओं में से आपकी ओर में ये सारी क्रियाओं से जा सकूं, क्रियाओं के बाद ऐसा मेरे अंदर बोध उत्पन्न करो। मुझे कोई वस्तु ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि ये कार्य करने से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, या ये कार्य करते हुए मैं भगवान का बोध नहीं कर सकता या कर सकती। इसलिए आप मेरी बुद्धि को उसके रियल स्वरूप में, उसके फंडामेंटल फॉर्म में एस्टैब्लिश करो, कि वो हर जगह, हर वस्तु में से निष्कर्ष के रूप में आपका ही बोध करे, न कि उन विषयों के रमण में चली जाए, राइट। तो वो इस तरह से मन और बुद्धि पर सीधा प्रहार कर रहे हैं कि इन दोनों को पहले वश में करो, बाकी सब हो जाएगा। इसलिए वो सबसे पहले यही प्रार्थना करते हैं, राइट। फिर और यहाँ पर बुद्धि के लिए धीयः शब्द आया है। धीयः का अर्थ होता है धी माने जो बोध को धारण करने वाली जो ऊर्जा है या शक्ति है या जो सिस्टम है, उसको धी कहते हैं, राइट। तो बुद्धि माने क्या, बोध को धारण करने वाली, दैट इज बुद्धि, इस प्रकार से। और बोध को धारण करने में हम मिस कर जाते हैं, हम बुद्धू हो जाते हैं, है ना, इस प्रकार से, ठीक। तो वह परात्पर ब्रह्म, फिर वो वापिस अपनी प्रार्थना को एक्सटेंड करते हैं कि वो जो परब्रह्म है बस केवल इतना ही ना करे, क्योंकि हमें शरीर से भी तो कार्य करने हैं, शरीर में तमाम इंद्रियां हैं, उससे उसको भी लगाना है। तो वो कहते हैं कि वो भगवान, वो परात्पर ब्रह्म पश्चात इंद्रियों के जो अग्नि आदि अधिष्ठाता देवता हैं, उनकी जो अपनी अपनी सामर्थ्य है, प्रकाशन सामर्थ्य रूपी ज्योति को बाह्य जगत के पार्थिव पदार्थों से ऊपर उठाकर अपने अपने इंद्रियों के
इंद्रियों में स्वरूप स्थापित करें। यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं, तो परांची खानी जो कहा था ना कि ब्रह्मा जी ने कठोपनिषद में ये अपने अंतक यमराज ने जो कहा था ना कि नचिकेता को कि ये जो इंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी बनाई गई है, राइट। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये स्वरूपतः बाह्य पार्थिव पदार्थों में ही घुसी पड़ी रहती है, इनके सारे सेंसेशंस बाहर की ओर ही बाहर की ओर ही जाते हैं, राइट। चाहे फिर वो ज्ञानेंद्रियों की बात करो, चाहे कर्मेंद्रियों की बात करो, वो संसार की ओर ही दौड़ते रहते हैं। कर्मेंद्रियों को संसार में ही कर्म करने होते हैं, ज्ञानेंद्रियों को संसार को ही परसीव करना होता है, 2 मिनट की ध्यान में नहीं बैठ सकते उसके लिए तो हम, राइट। तो वो कहते हैं कि बड़ी विडंबना है, तो उसमें भी आप ऐसा कुछ कर दो कि उसके जो अधिष्ठाता देवता है, सारे इंद्रियों के अपने अपने अधिष्ठाता देवता है, जिसके विषय में हमने ऐतरेय उपनिषद में और ये प्रश्नोपनिषद में भी डिटेल में देखा था, राइट। तो वो कहते हैं कि बाह्य जगत के पार्थिव पदार्थों में से ये सारी इंद्रियों के जो लोलुपताएं हैं वो उठा दो, और उसके लिए उसके जो अधिष्ठाता देवता है आप उनको आदेश कर दो, राइट। ऐसे कहते हैं वो, क्योंकि ये तो सुप्रीम पावर से प्रार्थना हो रही है ना, सुप्रीम पावर के अंडर में ही सब कुछ है। तो वो कहते हैं कि आप इस सबको बोल दो कि मुझे आपकी आराधना करनी है और ये इंद्रियां मुझे डिस्टर्ब कर रही है, ये तो आप सारे देवताओं को बोल दो कि अपनी प्रकाशन सामर्थ्य रूपी ज्योति को यहाँ से उठा ले। अब ये क्या चीज है कि ये जो कहा ना अग्निर ज्योतिर्निचाय, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ पर सारे देवताओं की जो तत्त विषयों को प्रकाशित करने की जो सामर्थ्य है उसी को यहाँ पर अग्निर ज्योति कहा है, राइट। तो कहने का तात्पर्य कि भाई कर्ण के अधिष्ठाता देवता, हाथों के अधिष्ठाता देवता, पैरों के अधिष्ठाता देवता, जितने भी अधिष्ठाता देवता है सारी इंद्रियों के, इन अवे वो सारे इंद्रियों के देवताओं की जो तत्त इंद्रियों को एक्टिवेट रखने की या फंक्शनल रखने की जो सामर्थ्य है उसी को यहाँ पर ज्योति के रूप में लिया गया है, राइट। ज्योति का अर्थ यहाँ पर प्रकाश नहीं है, ज्योति का अर्थ है कि सारे देवताओं की उनका जिन इंद्रियों में निवास है उन इंद्रियों को फंक्शनल रखने की जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य को यहाँ ज्योति कहा है। तो आप बोल दो उन देवताओं को कि वो अपनी अपनी सामर्थ्य को संसार में से उठा ले और वो इंद्रियों को नियंत्रित करके मन स्वरूपतः अपने भीतर मन में स्थापित कर दे, और फिर मन बुद्धि को तो आपने वश में कर ही दिया है। तो फिर ये पूरी मेरी जो एक्टिविटी सिस्टम है, ये पूरी जो मेरी क्रिया प्रणाली है वो सारी मेरी कंट्रोल में आ जाएगी। शरीर भी कंट्रोल में आ गया, इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया कंट्रोल में आ गई, तो शरीर कंट्रोल में आ गया, उसके ऊपर फिर मन कंट्रोल में आ गया, उसके ऊपर फिर बुद्धि कंट्रोल में आ गई। तो फिर वो जो ब्रह्मवादी लोगों ने जो ध्यान करने की विधि बताई थी वो विधि उसके बाद ही हो पाएगी, इसलिए अब आप पहले इतना 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 कर लो। तो अब ये प्रार्थना भी है और प्रार्थना के साथ साथ तत्व ज्ञान भी है कि देखो अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो हमें मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने अपने विषयों में संयमित करना होगा। और यहाँ पर कहा है कि जब तक मन भगवान का चिंतन न करे वो बेकार मन है, जब तक बुद्धि से प्रत्येक चेष्टाओं में भगवान का ही निष्कर्ष न निकले वो बुद्धि बेकार है, जब तक सारी इंद्रियां भगवान ईश्वर प्रीत्यर्थी न लग जाए तब तक वो सारी इंद्रियों का होना बेकार है, राइट। तो यहाँ पर एक प्रकार से एक भक्तिमय प्रार्थना हो रही है, तो उसमें से ये अर्थ हम ले सकते हैं। और फिर कहा कि पृथिव्याः अध्याभरत, अर्थात ये पार्थिव पदार्थों में से सब कुछ मन, बुद्धि, इंद्रियों को उठाकर अपने 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 स्वरूप में स्थापित कर दो। तो बाह्य जगत से उठाकर उसको अपने स्वरूप में स्थापित करना, ये विधि को अध्याभरण कहते हैं, राइट। अध्याभरण माने जो बाहर निकल चुका है उसका आभरण करना। जैसे कोई पिंड होता है उसमें से जो डोरा जो उसकी जो डोर होती है ना, जो स्ट्रिंग होती है वो निकल जाए तो फिर उसको वापस उसी के अंदर लपेट लिया जाता है कि अरे ये तो बाहर निकल गया, इसको वापस ले लो अंदर, तो वापस उसको पिंड में लपेट दिया जाता है, राइट। तो वो जो पिंड में लपेट दिया जाता है उसको कहते हैं वो जो डोर थी, वो जो धागा था, उसका हमने अध्याभरण किया और उसको उसके सोर्स में जहां से वो निकला था वहां पे स्थापित कर दिया, राइट। तो अनवाइंड करना एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये बाहर की ओर चली गई है तो उसको अनवाइंड करके वापिस अंदर ले लेना। तो ये जो विधि है उसको अध्याभरण कहते हैं। तो कहते हैं कि हे परब्रह्म, अगर इस प्रकार के अध्याभरण में आप अनुग्रह करेंगे तो हमें ध्यान में बहिर्मुखी न हो जाने में सहायता मिलेगी, राइट। तो ये युंजान का अर्थ क्या है कि वो अब भीतर जाना चाहते हैं ये ऋषिगण, और भीतर जाने के लिए जो जितनी भी बहिर्मुखता है उसको वो मिटाना चाहते हैं, उसके लिए ये प्रार्थना है, ठीक। तो ये प्रार्थना उनके लिए तो थी ही, हमारे लिए भी यही प्रार्थना लागू होती है। सबसे पहले मन बुद्धि को कंट्रोल में करना है तत्व ज्ञान से, भाव से, और फिर हमारी इंद्रियों को उन भाव और ज्ञान के अनुसार हमें लगा देना है कर्मों में, राइट। इससे
और इससे अतिरिक्त और कोई साधना का स्वरूप ही नहीं है। तो ये पूरा इसके अंदर आ गया, और इसके लिए हमें अध्यावरण करना होगा, अनवाइंड जो करना है हमारे बीइंग का, वो अध्यावरण के लिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है। ठीक, तो ये उसका स्वरूप है। आगे चलते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरे अध्याय का दूसरा मंत्र। युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे सुवर्गेयाय शक्त्या। अनुवाद। हम सभी तत्वाभिलाषी समस्त के उत्पत्ति केंद्र परम देव परमेश्वर की आराधना रूप यज्ञ सब में लगे हुए भावयुक्त मन के द्वारा भगवत प्राप्ति जनित सुवर्गीय सजातीय आनंद की प्राप्ति के लिए पूरी शक्ति से प्रयत्न करें, ऐसा अनुग्रह वह पर ब्रह्म हम पर करें। राइट, ये देखो दूसरी प्रार्थना कितनी एटॉमिक है। राइट, इसमें जो एक जो अल्प विराम है, जो एक कोमा लगाए हुए हैं, ये बहुत ही सटीक पॉइंट पर लगाए हुए हैं, जिस पर ये पूरे मंत्र का भाव क्लियर होता है। राइट, तो यहाँ पर कहते हैं कि हम जो सभी तत्वाभिलाषी हैं, वो समस्त के उत्पत्ति केंद्र, फिर से वही बात देखो, यहाँ पर भी सवितुः आया है, सवितुः सवे, अर्थात हम वो जो सविता है उसको सेव्य बना रहे हैं। सवे माने सेव्य बनाना, सेवा के लिए वो हमारे सेव्य है, उसके लिए अपने आप को मनाना, उसे कहते हैं सवितुः सवे। तो आराधना युक्त रूप ये एक यज्ञ हो गया। तो वो कहते हैं कि वो जो समस्त के उत्पत्ति केंद्र है, और चूंकि वो समस्त के उत्पत्ति केंद्र है, इसलिए वो मेरी भी उत्पत्ति के केंद्र में होने चाहिए, तो वो जो कि है ही वास्तव में। राइट, तो वो जो मेरे अंदर निवास करने वाले जो निगूढ़ परमेश्वर है, वो परम देव परमेश्वर की, वो जो ब्रह्मवादी लोगों ने कहा था कि उनकी भावयुक्त आराधना करनी है, तो वैसी आराधना रूप यज्ञ में लगे हुए भावयुक्त मन के द्वारा, देखो यहाँ पर मन को कहा है कि वो भावयुक्त मन से लगा, युक्तेन मनसा। राइट, तो वो भावयुक्त मन के द्वारा भगवत प्राप्ति जनित सुवर्गीय जो आनंद है, राइट, सुवर्गीय आय शक्तिया जो कहा है ना, तो सुवर्गीय आय मतलब सुवर्ग के जो आनंद है वो। अब ये सुवर्ग क्या होता है? सुवर्ग माने जो दिव्य सेक्शन है, राइट, जो दिव्य भाग है भगवान के संपूर्णता में से, जो दिव्य भाग, एक ये माया का भाग है और एक जो दिव्य भाग है, राइट, जिसे योग माया का प्रदेश कहते हैं। तो वहां का जो वर्ग है वो सुवर्ग है। राइट, तो वो जो सुवर्ग है, वो सुवर्ग का जो आनंद होता है वो सजातीय आनंद होता है। सजातीय माने जिस जाति की आत्मा है, अर्थात दिव्य चिन्मय होती है ना, सच्चिदानंदमय आत्मा है, तो वहां पे सेव्य तो सच्चिदानंदमय है ही है, लेकिन वहां के जो पदार्थ है वो भी सच्चिदानंदमय है। राइट, तो वो जो रणवीर के साथ जो इंटरव्यू हुआ था पूज्य स्वामी जी का, उसमें उन्होंने बताया था स्वामी जी ने कि वहां के पदार्थ इतने अलौकिक और दिव्य चिन्मय होते हैं कि जरा सोचो कि हमारे जैसे ये मेरे साइड में अभी माउस है, वो जड़ पदार्थ है, अगर यही माउस दिव्य चिन्मय हो जाता, राइट, तो उसकी क्या ही मतलब उसकी अनुभूति होती है हमको, है ना। तो और जिस मन से अभी अनुभव है वो मन भी जड़ है, अगर वो मन भी दिव्य चिन्मय हो जाता, वो भी सुवर्गीय हो जाता, तो क्या ही बात थी। राइट, तो मन हमें जो वहां पर इंद्रिय मन बुद्धि दिए जाते हैं वो भी सुवर्गीय सच्चिदानंदमय, हम स्वयं भी सच्चिदानंदमय, हमारे आराध्य भी सच्चिदानंदमय, जिन पदार्थों से सेवा करेंगे वो भी सच्चिदानंदमय। राइट, और सारे के सारे अन्य जीवात्माएं भी अपने सच्चिदानंदमय स्वरूप में स्थित होते हैं। तो सोचो वहां का एटमोस्फियर क्या होगा, है ना। सोच भी नहीं सकते ऐसे, लेकिन फिर भी सोचो कि क्या नहीं सोच सकते हम, है ना। तो कहने का तात्पर्य कि सुवर्गीय का अर्थ होता है कि सजातीय आनंद, सजातीय प्रदेश, अर्थात जिस प्रकार की हमारी आत्मा है और उसी प्रकार के परमात्मा, उसी प्रकार के सारे पदार्थ और स्वरूप। तो वो कहते हैं कि वो ये भगवत प्राप्ति जनित आनंद है, ये आनंद हमें भगवत प्राप्ति से पहले नहीं मिल सकता, इसलिए ये जो भगवत प्राप्ति जनित आनंद है उसकी प्राप्ति के लिए सुवर्गीय आय मतलब सुवर्गीय की प्राप्ति के लिए हमें शक्तियां, अर्थात पूरी शक्ति से हम प्रयत्न करें। हम इसमें बिल्कुल भी प्रमाद न करें, आलस्य न करें, अरे आज नहीं हुआ कल कर लेंगे, ये सब नहीं। ये हम जानते हैं कि ये आराधना का स्वरूप बड़ा ही गंभीर है, इसकी महिमा भी बड़ी विशेष है, और ये करना भी परमावश्यक है पूरे महात्मा ज्ञान के साथ। इसलिए, लेकिन हो सकता है कि हमारे पास वर्तमान में उतना सामर्थ्य न हो जितनी की अपेक्षा है माया को क्रॉस करने में। राइट,
तो हमें वैसी शक्ति प्रदान करे ताकि हम पूरी शक्ति से प्रयत्न करें। जितनी भी शक्ति है, कोई भी शक्ति मनमानी करने के लिए प्रिजर्व्ड न रखे, अपनी प्राइवेसी के लिए कोई शक्ति हम प्रिजर्व्ड न रखें, हम हमारी सारी प्राइवेसी खर्च कर दें। और आप जैसे कहते हैं या हमारे गुरु ने जैसे बताया है, उसी प्रकार से हम, हमारे ब्रह्मवादी गुरु ने जो बताया है वैसी साधना करें, राइट। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहना चाहते हैं अल्टीमेटली कि हम भगवत प्राप्ति के लिए जो कुछ भी प्रयत्न करें वो समस्त के केंद्र को प्राप्त करने के लिए, उसमें कहीं पर भी हमारी शक्ति में न्यूनता ना हो। जितनी शक्ति हम खर्च कर सकते हैं या जितनी हमारे पास है उतनी हम सर्वसमर्पण करके खर्च कर दें, राइट। इस प्रकार से ये समर्पण भाव को विकसित करने वाली ये दूसरी प्रार्थना हुई, ठीक है, जिसमें ये कहते हैं कि वो हमारे सेव्य है। इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए हमें जो भी शक्ति लगानी पड़ेगी वो सब हम लगाएंगे। और अगर हम तो आपके छोटे से पुत्र है, अमृतस्य वै पुत्रः, अगर हमारी कोई कमी रह जाए, अगर हमारे शक्ति दान में कोई कमी रह जाए तो आप हम पर अनुग्रह करें ताकि हम सारी की सारी शक्तियों का दान कर सकें, राइट। इस प्रकार से वो कहते हैं कि वो परमात्मा की आराधना रूपी यज्ञ को हम इस प्रकार पूरा करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर फिर से यही बात आई कि जो वो सुवर्गीय स्थान में जाने के लिए, वो दिव्य जगत में जाने के लिए, वो सजातीय क्षेत्र में जाने के लिए हम पूरी शक्ति से प्रयत्न करें, प्रमाद को स्थान न दे और हमारी जो पुरानी बिलीफ सिस्टम है उसको वॉश आउट करके हम जैसा गुरु ने कहा है उसी प्रकार से साधना में आगे बढ़ते चले जाए। चाहे फिर गुरु ने जैसा कहा है वैसा हमें प्रत्यक्ष अनुभव हो या ना हो भगवान का, लेकिन हम उनकी बताई हुई प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जब हम प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली रिजल्ट ओरिएंटेड हो ही जाते हैं। लेकिन केवल रिजल्ट ओरिएंटेड हो तो ये प्रत्यक्षवादी हो गए कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं मिला, रिजल्ट क्यों नहीं मिला। नहीं भाई, रिजल्ट मिलेगा प्रोसेस ओरिएंटेड होने से। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो प्रोसेस स्वयं अपने आप में ब्रह्मांड के नियमों को फॉलो करती है, तो फिर वो आपको ब्रह्मांड का रचयिता मिल ही जाएगा अगर आप ठीक ठीक रूप से साधना को फॉलो करोगे तो, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कोई शंका की बात ही नहीं है, हमें प्रोसेस ओरिएंटेड रहना है, न कि ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट को समझना है कि भाई क्या चाहिए, हर कई जगह मस्तक नवाने नहीं चले जाना है फूल इत्यादि लेके। लेकिन कहने का तात्पर्य कि हमें ये समझना है, वो बस केवल समझने के लिए होता है कि भाई क्या रिजल्ट हमें अचीव करना है, राइट। उसके बाद जैसे हम गूगल मैप में लोकेशन डाल देते हैं तो फिर हम लोकेशन तो डाल दिया तो वो भी जरूरी है, लेकिन उसके बाद फिर वो जो ब्लू लाइन पे बताया कि अब यहाँ जाओ, लेफ्ट लो, राइट लो, फिर अब वो प्रोसेस को फॉलो करना है तो फिर वो डेस्टिनेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक उसी तरह से जब गुरु ने हमें लक्ष्य का स्वरूप बता दिया, उसके बाद फिर वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो साधना बताई है उसको फॉलो करना है और उसमें हमें पूरी शक्ति लगा देनी है, राइट। तो ही ये भगवत प्राप्ति जनित जो सुवर्गीय आनंद है उसकी प्राप्ति हो सकेगी और हम भगवान के साथ वो डिवाइन ब्लिस को एक्सचेंज कर पाएंगे, ठीक। तो उस प्रकार से ये यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है इस ऋचा के द्वारा। ठीक, आगे चलते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरे अध्याय का तीसरा मंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। युक्त्वाय मनसा देवान् सुवर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाधितान्। अब आगे का मंत्र समझ लिया तो ये समझना इजी हो जाएगा। वे संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर है, स्वर्गादि लोकों में तथा उन लोकों के मध्य व्योम में गमन करने वाले, बड़े भारी कर्तव्यों का अपनी सामर्थ्य रूपी ज्योति से वहन करने वाले, उन मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को हमारे मन और बुद्धि से संयुक्त करें, जिससे कि हमारे मन बुद्धि भी अपने अपने भारी कर्तव्यों में प्रमाद, आलस्य तथा अकर्मण्यता को स्थान न दे, राइट। तो ये जो देखो यहाँ पर भी फिर से ये उसी की ओर हमें इशारा किया जा रहा है, राइट। यहाँ पर जो कहा ना बृहत् ज्योति ही करिष्यतः, तो वो कहते हैं कि ये जो स्वर्गादिक लोकों में और वो लोकों के बीच में भी व्योम होते हैं, जिसके विषय में हमने आनंद मीमांसा में बहुत डिटेल में चर्चा की थी। तो ये व्योम और ये सारे जो लोक वगैरह है तो उसमें सब देवता गमन करते हैं। व्योम में अधिकांश ये दिक्पाल है, ये अपने वसु है, ये गंधर्व लोग हैं, ये सारे लोग व्योम में घूमते हैं, राइट। और फिर अपने लोक में तो होते ही हैं, लेकिन ये विचरण प्रेमी होते हैं तो ये घूमते रहते हैं, राइट। तो वो सारे भी बड़े बड़े कर्तव्यों का पालन करते हैं और स्वर्ग के जो बड़े बड़े प्रतिनिधि है देवराज वगैरह, तो वो तो स्वर्ग में अपने निवास स्थान में होते ही हैं, तो वो ज्यादा भ्रमण नहीं करते हैं, राइट। तो उनके असिस्टेंट वगैरह ही घूमते रहते हैं। तो
खैर, तो वो कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े देवता हैं, वो सारे बड़े बड़े देवता कितने बड़े बड़े कर्तव्यों का भार वहन करते हैं, है? वो कोई ऐसा थोड़ी बोलते हैं, इंद्र ऐसा थोड़ी कहता है, अरे यार हर रोज तो वर्षा करता हूँ मृत्यु लोक में, 2 दिन नहीं करूंगा तो क्या ही हो जाएगा, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, है ना? ऐसा नहीं होता है, राइट? विथ मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके पास बड़ी बड़ी पावर होती है तो बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो उसको वो कितनी सहजता से निभाते हैं। भले ही वहां पर उनका कोई भगवान का भय होता है, वो ऑब्वियसली कि भगवान के भय से ही होता है, प्लस उनको वहां पर दंडित हो जाने का भी भय होता है, पद निष्कासित हो जाने का भय होता है, बहुत सारे भय भी लगे हैं उसके पीछे, वो पावर के पीछे। लेकिन कहने का तात्पर्य कि वो अपनी पावर का उपयोग करके कर्तव्य पालन तो करते ही है, उसमें तो हम कोई शंका नहीं कर सकते, है ना? और ये सारे जो मन इंद्रियों के देवता हैं, वो उन देवताओं को हमारे मन बुद्धि से संयुक्त कर दो। आगे इंद्रियों के अधिष्ठाता की बात हुई थी, और पर ब्रह्म को डायरेक्ट ही बोला था कि आप मेरे मन बुद्धि को कंट्रोल कर लो। अब यहाँ पर कहते हैं कि ये मन बुद्धि से संयुक्त जो भी देवता गण हैं, उनको उनके साथ मेरे मन बुद्धि को संयुक्त कर दो। तो अब यहाँ पर प्रमाद को खत्म करने के लिए ये कहा जाता है, राइट? आगे उन्होंने कहा था जो कि मैं पूरी शक्ति लगाकर करूं, लेकिन पूरी शक्ति लगाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो प्रमाद की आती है ना, कि हमें आलस्य आ जाता है, हम करना नहीं चाहते, या कुछ भी रीजन आ जाता है, मानसिक रीजन है ना, जिसके कारण हम रुके पड़े रहते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा करो कि जो ये देवता कितने बड़े बड़े भार वहन करते हैं, तो उन्हीं देवताओं को के जो अपने अपने अधिष्ठाता देवता है मन बुद्धि के, उनके साथ संयुक्त कर दो हमारे मन बुद्धि को, ताकि हमारे अंदर भी ये कर्तव्य पालन की बुद्धि उत्पन्न हो। ठीक, और वो कर्तव्य पालन की बुद्धि से हम भगवत प्राप्ति रूपी जो इतना बड़ा कर्तव्य होता है मानव शरीर में, वो कर्तव्य का हम पालन करें। जैसे देवताओं के शरीर में देव कर्तव्य होता है, तो मानव शरीर में मानव कर्तव्य होता है। मानव कर्तव्य सबसे बड़ा यही है कि हम भगवत प्राप्ति कर लें। तो वो कहते हैं कि उन देवताओं से अगर मन बुद्धि संयुक्त हो गए, तो यही सबसे बड़ी उन देवताओं की उन देवताओं के प्रति यज्ञ हो गया। वो देवताओं के प्रति फिर हम सारे यज्ञ कर चुके, अगर उनसे प्रेरित होकर हमने उनकी शक्तियों का उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए किया, तो राइट, तो उनमें उनको खुशी मिलती है। वो कोई ऐसे ही रोबोट्स नहीं होते, उनको बहुत खुशी मिलती है कोई भगवत प्राप्ति करता है तो, राइट। तो ऐसा नहीं होता है कि वो लालची ही होते हैं, ऐसा नहीं होता। हाँ, थोड़ी लालच होती है उनमें, लेकिन उनको खुशी मिलती है कोई भगवत प्राप्ति करता है तो, राइट। ठीक, तो कहते हैं कि तो मेरे अंदर ये कर्तव्य बुद्धि उत्पन्न करने के लिए कि भाई मुझे प्रमादी नहीं होना है, मुझे सारे कर्तव्य करने हैं। ये बड़े बड़े व्योम में गमन करने वाले और बड़े बड़े लोगों के जो प्रतिनिधि है, वो लोकाधिपतियों से मेरी बुद्धि को जोड़ दीजिए, ताकि मैं भी प्रमाद न करूं, राइट। इंपॉर्टेंट वाक्य था, इंपॉर्टेंट भावना है ये इसमें। तो यहाँ पर प्रमाद खत्म करने के लिए, कर्तव्य परायण होने के लिए और आलस वगैरह को मिटाने के लिए जो हमें करना है, हमारी अकर्मण्यता को मिटाकर हमें जो कर्मशीलता को उत्पन्न करना है, कर्मठता को उत्पन्न करना है, सेवा में, साधना में, हर जगह, उसके लिए प्रार्थना जो की जाती है, उसका यहाँ पर ये स्वरूप बताया गया है। ठीक, ओके। अब इसके आगे चलते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरे अध्याय का चौथा मंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विभर्जितः विहोत्रा दधेव युना विदेग इन्महि देवस्य सविदुः परिष्टुतिः। इसमें भी देखो, सवितु परिष्टुति ही, राइट। सविता शब्द सब में आया है। अनुवाद देख लेते हैं। जिस परात्पर में ब्राह्मण आदि सज्जन गण अपने मन को समाहित कर अपनी बुद्धि को स्थिर करते हैं, जिसने ही समस्त अग्निहोत्रादि शुभ कर्मों का विधान किया है, तथा जो समस्त जगत के विचारों को जानने वाले एकमात्र सर्वांतर्यामी है, उस महान, सर्वव्यापक, विपश्चित, सर्वज्ञ तथा समस्त के उत्पादक पर ब्रह्म की इस प्रकार की महिमाओं से युक्त महती परिस्तुति करनी चाहिए। यही उनके आह्वान की वास्तविक विधि है, राइट। तो आगे उन्होंने कहा कि हम उनकी आराधना रूपी यज्ञ कर रहे हैं, राइट। तो यज्ञ में होता क्या है? यज्ञ पुरुष का आह्वान होता है ना। तो वो कहते हैं कि अगर यज्ञ पुरुष का आपका यज्ञ भक्ति का है, आपका यज्ञ भावमय ध्यान का है, तो वो उसके यज्ञपति कौन हुए या उसके यज्ञ स्वामी कौन हुए? परमात्मा ही हुए, भगवान ही हुए, राइट। तो आपको यज्ञ में उचित साधना करके, उचित साधनोपार्जन करके आपको उस यज्ञ पुरुष का आह्वान करना होता है। बाद में फिर अभिष्ट फल की प्राप्ति वो यज्ञ पुरुष से करनी होती है, राइट।
तो वो कहते हैं कि अब उनको आवाहन तो हम कैसे करें, राइट? इतने बड़े परमेश्वर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके रोम मात्रा में चले जाते हैं, अब उनको कौन ही बोलेगा वो इधर है, ऐसा तो बोल नहीं सकते, है ना? तो उनकी आह्वान की विधि है, उनको प्रसन्न करने की एक विधि है कि जब उनको लगेगा कि हाँ अब ये अपने स्वरूप में स्थित हो गया है और अब ये अनंत काल के लिए मेरे साथ विहार करने में, मेरी सेवा करने में इत्यादि में ये प्रिपेयर हो चुका है, उसके बाद ही तो वो प्रकट होंगे, है ना? तो वो कहते हैं कि उसके लिए तुम्हें उनकी महती परिस्तुति करनी होगी, राइट? महती परिस्तुति अर्थात उनकी तमाम प्रकार की महिमाओं से युक्त स्तुतियां करनी होगी, जिसे हम कीर्तन कह सकते हैं, स्तुति कह सकते हैं, स्तोत्र कह सकते हैं। बहुत सारे महापुरुषों ने लिखे हैं, हमारे पुराणों में भरे पड़े हैं सारे भक्तों के, राइट? ये जो कुछ भी है ये परिस्तुति ही के अंतर्गत आता है। तो ये भगवान की महती परिस्तुति है, महती माने महिमाओं से युक्त। तो वो कहते हैं किस प्रकार की महिमाओं से युक्त, तो उसमें वो कहते हैं कि वो जो स्तुतियां हैं उसमें आपको इन इन बातों का और ऐसे तमाम प्रकार की बातों का ध्यान रखना है कि वो जो मैं जिनकी स्तुति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो जो है वो ब्राह्मण आदि सज्जन गणों के मन इनके अंदर समाहित होते हैं, इतने विशुद्ध तत्व है कि इतने बड़े बड़े महापुरुष उनमें अपनी बुद्धि को स्थिर करते हैं और वेदों वगैरह में यज्ञ विधियां इत्यादि की जो मृत्यु लोक से लेकर ब्रह्म लोक में होने वाले जितने भी हमारे ये यज्ञ है, राइट? ब्रह्मलोक में भी यज्ञ होते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा और ब्रह्मलोक के जीवों के द्वारा। तो जितने भी सारे लोकों में यज्ञ तो होते ही हैं, राइट? ये तो यहाँ पर अभी कलयुग चल रहा है इसलिए ये खत्म हो गए हैं या फिर पाखंड चल रहा है, लेकिन जब यहाँ पर सतयुग आएगा तो यहाँ पर भी शुरू हो जाएगा कुछ लाख साल बाद, है। तो हर लोक में यज्ञ के विधान तो है ही। तो वो कहते हैं कि जितने भी ये अग्निहोत्र आदि शुभ कर्मों का जिन्होंने विधान किया है, जो उसका रियल प्रोग्रामर है, जिसने इसकी कमांड लाइंस लिखी है, जिसने इसको क्रिएट किया है, वो परमेश्वर की मैं स्तुति कर रहा हूँ। ये मेरी स्तुति में उनको गाया जा रहा है। फिर कहते हैं कि ऐसा भी भाव बनाओ कि मेरी स्तुति में किनको गाया जा रहा है, कि जो समस्त जगत के विचारों को जानने वाले एकमात्र अंतर्यामी है। ऐसा नहीं कि वो कोई अपने सर्वर रखते हैं कि अपने सर्वर में भाई सर्च करते हैं कि भाई पार्थ का, चलो भाई ये डेटा निकालो, ऐसा नहीं। तुरंत ही पता चल जाता है कि भाई अच्छा ये जीवात्मा है, उसके इतने 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 सारे कर्मों का सीन है, राइट? और इसको अगला जन्म ये मिलने वाला है इत्यादि, वॉट एवर, राइट? तो ये जो कर्मदेव वगैरह करते हैं यमपुरी में और ऊपर के जगतों में, चंद्रलोक वगैरह में, वो तो बहुत ही सूक्ष्म, अरे वो तो बहुत ही छोटा सा उसका परिमाण है। भगवान जो करते हैं वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के लेवल पे करते हैं, राइट? किसको ब्रह्मा जी बनाया जाएगा वो भी वो डिसाइड करते हैं। सोचो क्या पावर है उनके पास, है ना? इतना बड़ा अंतर्यामित्व, इतनी बड़ी सर्वज्ञता है उनके पास। तो वो हमें ऐसा भाव बनाना है कि मेरी स्तुति में इनको गाया जा रहा है, राइट? ये ऐसे ही टाइम पास नहीं कर रहा हूं मैं, इनको गाया जा रहा है मेरी स्तुति में, इनका आवाहन हो रहा है कि आप आइए दर्शन दीजिए। ओके, फिर कहते हैं कि ऐसे वो महान है, ऐसे वो सर्वव्यापक है, जिनको मैं यहाँ पर एक देशीय बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ दर्शन देने के लिए। और फिर वो विपश्चित है। विपश्चित माने जिसका चित्त सब जगह व्यापक हो। हम चित्त से ही जानकारियां प्राप्त करते हैं और जानकारियों को प्रोसेस करते हैं। तो भगवान की सर्वज्ञता को बताने के लिए एक विचित्र नाम आता है उनके लिए, ये बहुत सारी जगहों पर आता है, जिन्हें कहते हैं विपश्चित, अर्थात जिसका चित्त सर्वव्यापक है। यानी भगवान ही, ऐसा नहीं होता चित्त व्यापक होता है, तो भगवान ही जो विपश्चित है अर्थात सर्वव्यापक है। तो वैसे सर्वज्ञ को मेरी स्तुति में गाया जा रहा है और वो समस्त के उत्पादक है। उन्होंने मेरा भी उत्पादन किया है, वो मेरे भी सर्जक हैं, राइट? जैसे कोई पेंटिंग होती है, उसके अंदर आप जान डाल दो, उसके अंदर जीवन डाल दो, तो वो अपने पेंटर की महिमा गाएगी ही गाएगी, डेफिनेटली, है ना? वो रह ही नहीं सकती। जब उसे पता चलेगा कि अच्छा मेरा निर्माण ये पेंटर ने किया है, तो उसके प्रति परम अहोभाग्य और उसको ग्रेटिट्यूड होगा, राइट? लेकिन हमें नहीं हो रहा है, हम इतने निष्ठुर है, राइट? तो वो कहते हैं कि वो मेरे भी उत्पादक है, ये भाव रखना चाहिए कि मैं इनकी कृति हूँ, ये मेरे सर्जक हैं। तो जब हम कॉन्शियस कृति है ना, भगवान की कॉन्शियस रचना है, तो जब हम भगवान की कॉन्शियस रचना है तो हमें रचयिता के प्रति ग्रेटफुलनेस रखनी ही रखनी है, और वो ग्रेटफुलनेस को हमें जीवंत रखना ही रखना है। क्यों नहीं रह सकते? एकमात्र कारण है उसका घमंड या हमारा ईगो, राइट? तो वो कहते हैं कि वो ईगो को साइड में रखकर अहोभाव युक्त हो जाना है। तो ये सारी महिमाओं को ध्यान में रखते हुए हमें स्तुति करनी है और वो स्तुति के माध्यम से उनका आवाहन करना है। और यही सारी बातें आप पाएंगे कि महापुरुषों के कीर्तनों में भी होती हैं, राइट? तो
इस तरह से उनका आह्वान करने की यही बेस्ट विधि है। इसमें ज्ञान, कर्म और भाव तीनों का समावेश हो जाता है। ओके, ठीक। तो ये आह्वान वास्तविक करने की जो वास्तविक विधि है, भगवान को पुकारने की जो वास्तविक विधि है, उसका यहाँ पर हमने दिग्दर्शन किया थोड़ा सा। ठीक, ओके। तो आज हम 4 ही श्लोक लेंगे, सत्र को थोड़ा जल्दी पूरा करेंगे, क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम देना है, जैसे हमने पिछले संडे डिस्कस किया था। तो आज के मंत्र यहाँ पर पूरे होते हैं। अब एक छोटी सी स्लाइड है शब्द विशेष की, उससे पहले थोड़ा अनाउंसमेंट देख लेते हैं। तो अनाउंसमेंट में ऐसा है कि एक नया सत्र शुरू हो रहा है, प्रत्येक मंगलवार को हो चुका है, पिछले मंगलवार से तो एक सत्र पूरा हुआ। 21 सत्रों का ये एक सिलेबस या कोर्स या जो भी कहो, ये हो रहा है, पावर ऑफ थॉट्स, विचारों की शक्ति से जीवन परिवर्तन। तो हमारे पूज्य स्वामी जी ने पिछले साल एक पुस्तक लिखी थी जो अमेजोन में बेस्ट सेलिंग रही। तो वो पावर ऑफ थॉट्स पुस्तक इंग्लिश में है, अभी उसका हिंदी अनुवाद नहीं हुआ, लेकिन ये सत्र में हम हिंदी में ही सारा कुछ समझेंगे। तो वहां पर मैं ही बोलने आता हूँ, तो आप लोग का वहां पर स्वागत है। आपको मैं निमंत्रित करता हूँ, आप अवश्य आइए, अपने पारिवारिक सदस्यों को भी ले आइए। क्योंकि देखो, जो लोग पिछले मंगलवार को वहां पे आए थे और ये जिनका उपनिषदों का फर्स्ट सेशन है, उनको हम बता दें कि वहां पर और यहाँ पर बहुत जमीन आसमान का फर्क रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम प्योर साइंसिस और प्योर तत्व की बातें करेंगे। वहां पर हम उतना जटिल नहीं रखते, क्योंकि वहां पर हम प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में हमें हमारी थॉट प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे उसको ट्रेन करना है हमारे माइंड को, उसके ऊपर ही बातें होगी। लेकिन यहाँ पर प्योर तत्व की बातें होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा हैवी डोज लगा हो, कोई फर्स्ट टाइम आया है, तो यहाँ पे धीरे धीरे आप हैबिचुएट हो जाएंगे। ठीक, तो जो लोग आ रहे हैं पिछले अनेकों सत्रों से, उनको पता है कि शुरू शुरू में उनको भी टफ लग रहा था, लेकिन अब उनके लिए विषय वस्तु थोड़ी हृदयंगम हो गई है, थोड़ी सहज हो गई है धारण करने में। ठीक, तो आपको भी हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो लेकिन दोनों में जो सूक्ष्मता है, उसमें बहुत अंतर रहेगा दोनों सत्रों में, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। ये रविवार वाले सत्र में हम बहुत डिटेल में जाएंगे और उसमें हम ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पर ही थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि संसार में हमें अपने आप को कैसे ठीक रखना है, संसार में ठीक होने के बाद क्या करना है, वो यहाँ पर जानने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों जरूरी है, संसार में ठीक है, अपने आप को ठीक रखना भी जरूरी है, और ठीक रख के वो जो हम एक स्टेबल फॉर्म में, स्टेबल पोजीशन में आ गए, वो स्टेबल स्थिति को कैसे यूटिलाइज करना है वो भी जानना जरूरी है। राइट, तो दोनों चीजें जरूरी है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन दोनों की अपेक्षाएं अलग है। ठीक, तो ये पावर ऑफ थॉट्स में आप लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूँ, प्रत्येक मंगलवार को रात्रि 8 से 9 बजे। और ये इसमें तो केवल मैं ही बोलता हूँ और आपको लास्ट में चांस मिलता है। यहाँ पर हम ये कोर्स में हम बीच बीच में ऑडियंस को भी अनम्यूट करके उनके भी प्रतिभाव जानेंगे, उनके रिस्पॉन्सेस जानेंगे। इस प्रकार से हम इसको अच्छे से इंटरेक्टिव बनाएंगे। राइट, और स्वामी जी की पुस्तक से हमने कोटेशंस लिए हैं, वो कोटेशंस भी बीच बीच में आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो ये एक प्रकार से रोचक बनाने का थोड़ा प्रयास किया गया है। तो आप लोग आइएगा, एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। छोटी छोटी अनाउंसमेंट्स है कि जेके द्वारा जितने भी सत्र संचालित होते हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी, और स्वामी जी द्वारा ही उनकी डेस्क से प्रेरणादायक ईमेल प्राप्त करना है एवरी वीक। तो आप यहाँ जाकर अपने आप को सब्सक्राइब करा लें न्यूज़लेटर सेक्शन में। और ये फीडबैक फॉर्म की लिंक है, सत्र के विषय में कोई सुझाव देना है या कोई प्रश्न पूछना है तो आप लोग ये फीडबैक फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। ये 24/7 ओपन होती है, तो आप लोग इसको बुकमार्क करके रख सकते हैं। और जेके योग इंडिया के जितने भी जीव कल्याण के प्रयास होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट है, उसमें आपको अपनी कोई स्किल्स का योगदान देना है तो आप ये वॉलंटियर फॉर्म भर के हमें सूचित कर सकते हैं, हम आपका संपर्क करेंगे। और स्वामी जी द्वारा अनेकों पुस्तकें लिखी गई है, उन्होंने कितने सारे रचनात्मक संस्करण बनाए हैं, बहुत सारी आवृत्तियां हैं। ये सब कुछ आप घर बैठे ही अमेजोन, फ्लिपकार्ट की तरह प्राप्त करना चाहते हैं तो ये rgdham.org में ऑनलाइन पेमेंट करके वो वस्तु आप मंगा सकते हैं। और संस्था के विषय में आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो ये हमारी फोन नंबर और ईमेल की हेल्पलाइन है, इसका उपयोग करके आप हमारे सीधे संपर्क में आ सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो अब आज की लास्ट स्लाइड है समझने में, यह है शब्द विशेष। ठीक, तो अब हम लोग जानते ही हैं कि इसमें जस्ट अ मिनट ओके, तो इसमें आज हमने साधना के विषय में बहुत समझा कि साधना का स्वरूप, आराधना का स्वरूप, और लेकिन सबसे बड़ी बाधा जो है यहाँ पर बार बार जो रिक्वेस्ट की गई है कि भाई साधना में हम गड़बड़ न करें या हमारा कोई प्रमाद ना आ जाए। राइट, तो आज का जो शब्द विशेष है वो उसी के आधार पर है कि ये जो
साधन प्रमाद होता है वो होता क्या है, राइट। आज का शब्द विशेष है साधन प्रमाद, ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें हम थोड़ा चलते हैं फिर गाड़ी लंबे समय तक रुक जाती है, फिर थोड़ा सा चलते फिर लंबे समय तक रुक जाती है, राइट। तो ये ना हो और अधिकांश लाइफ एनर्जी हमारी वेस्ट ना हो, उसके लिए ये इसकी निटी ग्रिटी जानना बहुत जरूरी है कि ये किस प्रकार हमारे अंदर बुना हुआ है और इसको कैसे हम अंडू कर सकते हैं। ठीक, ओके। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम समझे तो सबसे पहले हमें प्रमाद का ही अर्थ समझना होगा, राइट, कि भाई प्रमाद होता क्या है। बार बार सुनते हैं कि प्रमाद न करो, प्रमाद न करो, लेकिन ये प्रमाद होता क्या है। मोटा मोटा अर्थ उसका आलस्य होता है, लेकिन टेक्निकल मीनिंग अगर हम ले उसका, तो प्रमाद का अर्थ होता है कि अपनी विशेषता या विशेषताओं के मद में निमग्न रहना। मद में निमग्न रहना, किसी भी विशेषता का गर्व होना, राइट, उसी में निमग्न रहना, उसे माद कहते हैं। मद, उसका जो मद होता है उसमें जो हम निमग्न रहते हैं उसे माद कहते हैं। और हम ऐसा मानते हैं कि भाई हमारे अंदर तो सारी विशेषताएं, हमें और बिल्कुल भी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो प्रमाद हो गए, राइट। ये अपने मद में हम पूरी तरह से पागल हो गए, चकनाचूर हो गए, दैट इज प्रमाद। हमारे ही मद में, हमारे ही विशेषताओं को के गर्व में इतने डूब गए कि अब उन विशेषताओं को एनहेंस करने की हमें कोई पड़ी नहीं है, उसे कहते हैं प्रमाद, राइट। तो ये एक प्रकार से सेल्फ मोटिवेशन के लिए एक लाभकारी चीज भी है, लेकिन अधिकांश ये जब इसका स्वरूप बिगड़ जाता है और हम फिर आगे बढ़ने के लिए रुक ही जाते हैं, तो ये अधिकांश विनाशी करती है, राइट। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम अधिकांश विनाशी करते हैं, कहीं कहीं पर लाभ करते हैं, वैसी ही बात है कि ये जो मद होता है ना, मद हमारे अंदर, ये एक्चुअली देवताओं के जगत की वस्तु है, उनको इसका बहुत इन डेप्थ एक्सपीरियंस होता है। लेकिन ये मद जब हमारे अंदर घुस जाता है ना, तो ये बंटाढारी करता है, हमें आगे ले जाने की बजाय, हमें सेल्फ मोटिवेट करने की बजाय हमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बना देता है। तो प्रमाद का अर्थ हुआ हमारी विशेषताओं में के मद में इतने निमग्न हो जाना कि फिर उन विशेषताओं को और निखारने की हमें कोई पड़ी ना रहे, राइट, दैट इज प्रमाद। तो साधना में प्रमाद का क्या अर्थ हुआ, राइट। तो साधना में प्रमाद का अर्थ हुआ कि हम साध्य को प्राप्त करने में आवश्यक प्रयत्नों की जो प्रचुरता और सातत्य होती है उसका हम अभाव कर देते हैं, राइट। साधना हम करते ही क्यों है, साधक बनने के लिए नहीं करते, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। साधना करते हैं साध्य को प्राप्त करने के लिए, अर्थात साधना का जो अंतिम स्थान है, राइट। जैसे हम गूगल मैप में लोकेशन डालते तो वो लोकेशन किस लिए डालते हैं, राइट। लोकेशन को गूगल ने बोला है वो रास्ते पर घूमने के लिए नहीं डालते हैं, है ना। हम वहां जो डेस्टिनेशन है वहां पहुंचना है, इसलिए हमने लोकेशन डाला है, राइट। तो हम किसी गुरु को क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि वो साधना करे इसलिए नहीं, वो गुरु ने जिस साध्य को प्राप्त किया है वो साध्य हम भी प्राप्त करें, और वो गुरु को तो लगता है कि हम प्राप्त कर सकते हैं, तो यही विश्वास हम हमारे अंदर उत्पन्न करने के लिए साधना करते हैं कि हाँ मुझे भी तो साध्य मिल सकता है, राइट। तो ये साध्य को प्राप्त करने की जो विधि है उसे वो साधना है। साधना बेसिकली साध्य ओरिएंटेड होती है, वो साधक ओरिएंटेड नहीं होती है। जब वो साधक ओरिएंटेड हो जाती है तो वो फिर वो लोक रंजन करवा देती है, इसलिए उसको साध्य ओरिएंटेड रखना चाहिए। लेकिन साध्य ओरिएंटेड रखने में, साध्य को प्राप्त करने में जो आवश्यक प्रयत्न होते हैं, एक तो उसमें प्रचुरता होनी चाहिए, बहुत तमाम प्रकार के प्रयत्न करने, कोई एक प्रयत्न से ही क्लेम नहीं करना कि चलो मैंने इतना किया अब तो भगवत प्राप्ति हो ही जाए, ऐसे नहीं। तमाम प्रकार के प्रयत्न करने, मानसिक, शारीरिक, सब, हर प्रकार के लाइफ स्फीयर में, राइट। तो ये साध्य को प्राप्त करने में आवश्यक प्रयत्नों की प्रचुरता होनी चाहिए, तमाम प्रकार के प्रयत्न करने हैं, और एवरी ट्यूसडे करेंगे, एवरी थर्सडे करेंगे, ऐसा नहीं, राइट। ये सातत्य होना चाहिए उसके अंदर, की प्रतिपल होने चाहिए, ठीक। जब वो प्रतिपल होंगे तो ही वो हावी, संसार हमारे अंदर हावी नहीं हो पाएगा, हमने जो प्रयत्न किए वो अंडू नहीं हो जाएंगे, राइट। तो साध्य को प्राप्त करने में जो आवश्यक प्रयत्न की प्रचुरता है और जो सातत्य है उसका जब अभाव हो जाता है, तो तब हम कहेंगे कि अब ये साध्य को प्राप्त करने में सिंसियर नहीं है, ये प्रमाद कर रहा है, क्योंकि ये सफिशिएंट एफर्ट नहीं डाल रहा है और कंटिन्यूअस एफर्ट नहीं डाल रहा है। तो सफिशिएंसी और कंटिन्यूटी, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तब हमारी साधना निखरती है, ठीक, ओके। तो अब जब हम जानते हैं कि भाई साध्य को प्राप्त करना है, उसीलिए हम साधक बने हैं, हम संसार की तमाम कितनी सारी गतिविधियों को रोक दिया है उसके लिए जो पहले करते थे, फिर भी हम साधना में क्यों प्रमाद करते हैं, राइट। तो साधना में प्रमाद का कारण क्या हो सकता है, तो उसका सबसे मेन फंडामेंटल रीजन यही है कि हम सांसारिक सामर्थ्य से जुड़ी हुई अस्मिताओं के सुखों की सार्थकता का हमें आकर्षण है, राइट, उसके आकर्षण में फंसे हुए हैं। तो
राइट। तो अब देखो ये हम अभी बिल्कुल फंडामेंटल बात कर रहे हैं, राइट, बेसिक, जहां से ये सारी गड़बड़ियां उत्पन्न होती है ना, वो लेवल पे अभी हम इतने सूक्ष्म लेवल पे ये सारी बातें हो रही है। तो आप लोग थोड़ा समाहित चित करके इसको समझेंगे कि हमारी सांसारिक सामर्थ्य कुछ ना कुछ होती है, राइट। कोई किसी की सफलता में सामर्थ्य होती है और कोई इतना समर्थ होता है कि वो बार बार निष्फल हो सकता है, राइट। कोई ना कोई प्रकार की हमारी सामर्थ्य होती है संसार में। तो वो जो सांसारिक सामर्थ्य होती है वो रैंडम नहीं होती, उसको एक फॉर्मेशन चाहिए जिसमें वो चैनलाइज होकर फिर एग्जीक्यूट हो सके, राइट। तो वो जो फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर ये सामर्थ्य चैनलाइज होती है, ये एनर्जी हमारी चैनलाइज होती है, वो जो स्ट्रक्चर होता है उसे अस्मिता कहते हैं। वो अहंकार की अस्मिता होती है। ये अहंकार के ही सूक्ष्म सूक्ष्म कायवीय शरीर होते हैं, ऐसा कह सकते हैं, राइट। तो ये जो अहंकार की अस्मिता है, वो अस्मिता में हमारी सांसारिक सामर्थ्य जब मर्ज हो जाती है तो प्रत्येक अस्मिता से या प्रत्येक हमारे प्रत्येक परिचय के साथ कोई ना कोई सुख जुड़ा हुआ होता है। ओके, ऑलराइट। ये कुछ बीच में आ गया। सेशन चालू है क्या? राधे राधे। राधे राधे भैया, यस सेशन ऑन है सर। ओके ओके, आपकी आवाज आ रही है। जी थैंक यू। ओके, तो मेरी एक विंडो ओपन हो गई तो मुझे लगा ये हैंग हो गया। एनीवे, ठीक। तो हमारी जो सांसारिक सामर्थ्य होती है, वो सामर्थ्य ऐसे ही कुछ भड़ाक से कार्य नहीं करते कि वो सर्टेन फॉर्मेशन में चैनलाइज होकर करके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो उसने सीधा प्रकाश दे दिया, ऐसा नहीं। उसने एक सर्टेन बल्ब नाम की एक मैकेनिज्म में से अपने आप को प्रसारित किया, उसके बाद फिर वो रोशनी बनी या प्रकाश बना, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी ही प्रकाश है, लेकिन उसमें बीच में वो जो फॉर्मेशन है उसका भी उतना ही रोल है। तो ठीक उसी तरह से हमारी जितनी भी सामर्थ्य है उसमें हमारी अस्मिताओं का भी उतना ही रोल है। अस्मिता माने क्या कि मैं क्या हूँ, अस्मि माने हूँ। तो मैं क्या हूँ, मैं जैसे मैं पुत्र हूँ या मैं बेटा हूँ, मैं जॉब एम्प्लॉई हूँ, या फिर मैं बेटी हूँ या मैं बहू हूँ, या मैं बहन हूँ या मैं माता हूँ, या मैं पिता हूँ, या मैं मित्र हूँ, कुछ भी हूँ, राइट। तो ये जो हमारे परिचय है ना, कोई किसी ये लोगों से जुड़े हुए परिचय हुए। किसी किसी लोगों को अपनी पोस्ट का अभिमान होता है कि भाई मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, या फिर मैं सीईओ हूँ, या मैं ऑफिस में मेरी ऑफिस में मैनेजर हूँ, इत्यादि। तो ये जितने भी हमारे परिचय हैं, लोगों से जुड़े हुए या हमारी ही अचीवमेंट से जुड़े हुए, राइट। तो ये जितने भी परिचय हैं ये सारे अस्मिताएं हैं। ये एक ही अहंकार इतने सारे सारे इंट्रोडक्शन में विभक्त हो जाता है, और ये सारा कुछ होता तो एक ही व्यक्ति है ना। ये भी हमारा अनुभव है। हम किसी के बेटे होते हैं तब किसी के पति भी होते हैं, तब किसी के मित्र भी होते हैं तो किसी के भाई भी होते हैं, है ना। ये सब कुछ एक ही व्यक्ति होता है। लेकिन जब हम भाई होते तब उसके पति नहीं होते, जब हम पति होते तब उसके भाई नहीं होते, राइट। जैसे अंतःकरण एक अवस्था में एक ही चीज कर सकता है, अंतःकरण चतुष्टय एक ही किसी एक चीज में रह सकता है, वैसे ही अस्मिता भी किसी एक प्रकार से ही वर्क कर सकती है, राइट। ये 1 to 1 फंक्शनलिटी होती है उसकी, एक अस्मिता का एक ही फंक्शन है ऐसे। तो ये हमारी सारी अस्मिताओं से कोई ना कोई प्रकार का सुख जुड़ा हुआ होता है, और वो सुख हमें सार्थक लगता है कि हाँ इसमें अर्थ है। अर्थ माने इसमें मीनिंगफुलनेस है। तो वो जो सार्थकता है उसका हमें एक आकर्षण हो जाता है कि हाँ भाई, पति बना हूं तो पति के साथ जुड़े हुए सुखों में एक सुख है। मैं अगर मैनेजर बना हूं तो मैनेजर के साथ जुड़े हुए सुखों में एक सार्थकता है, एक मीनिंगफुलनेस है। उसके बाद फिर कोई हमें मैनेजर पद से निष्कासित करे तो बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि वहां पर वो अस्मिता का ही मरण हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो वो बहुत धक्का लगता है ना। तो ये सार्थकता का आकर्षण होता है। संसार में जितने भी सुखों के आकर्षण है वो हमारी अस्मिताओं से जुड़े हुए सुखों में जो हमें सार्थकता लगती है, मीनिंगफुलनेस लगती है, सार्थकता, राइट। मीनिंगफुलनेस जो लगती है वो मीनिंगफुलनेस हमें खींच लेती है, क्योंकि हम मीनिंग की ही तो तलाश में है ना। आपकी भाई मेरे अस्तित्व का मीनिंग क्या है, अगर कहीं पर हमें मीनिंग दिख गया तो हम वहां पर चले जाएंगे, राइट। तो ये सुखों की सार्थकता का जो आकर्षण है सांसारिक सामर्थ्य में, वो सबसे बड़ा प्रमाद का कारण है हमारी साधना में आगे न बढ़ने के लिए। क्योंकि ये सांसारिक सामर्थ्य को ही हमें रोकना है या उसके साथ जुड़े हुए सुखों का ही तो त्याग करना है अगर साधना को बढ़ाना है तो, राइट। वो नहीं कर सकते, और साधना में मीनिंगफुलनेस नहीं दिखती जितनी हमें संसार में मीनिंगफुलनेस दिखती है, इसीलिए ये सारी गड़बड़े होती है। तो ये साधना के प्रमाद का सबसे बड़ा कारण है, ठीक। ओके, अब साधन प्रमाद के प्रकार कितने होते हैं? इसके भी कई प्रकार होते हैं। तो साधन प्रमाद के प्रकार हैं, एक होता है मानसिक, राइट, डेफिनेटली। दूसरा आप लोग समझ ही गए होंगे कि दूसरा होता है शारीरिक। तो एक तो हम मानसिक रूप से प्रमाद करते हैं, दूसरा हम शारीरिक रूप से प्रमाद करते हैं, राइट। तो ये साधन प्रमाद दो प्रकार से
निखरता है या एग्जिबिट होता है हमारे अंदर से। तो मानसिक साधन प्रमाद कैसे मैनिफेस्ट होता है हमारे अंदर से? तो वो तत्व ज्ञान में हम प्रमाद करते हैं। गुरु जो तत्व ज्ञान की बातें बताते हैं वो समझते नहीं या सब सुन के अनसुना कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि मुझे नॉलेज इंक्रीज करने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि तत्व ज्ञान को धारण करने के लिए सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि मैं भोंदू भट्ट हूँ, मैं बिल्कुल ही बुद्धू हूँ, राइट। ये जो गुरु कह रहे हैं वो भले ही मुझे भीतर से सच लग रहा है, लेकिन उसके विषय में मुझे जानकारी कुछ नहीं है तत्वतः, इसलिए वो तत्व का मुझे ज्ञान तो करना ही होगा, राइट। जैसे हम जानते हैं कि हम संसार में आसक्त हैं, लेकिन गुरु जब वो आसक्ति के ऊपर तत्व ज्ञान समझाते हैं, उसकी जो साइकोलॉजी समझाते हैं, वहां पर हम फिर रुक जाते हैं कि अरे यार ये सब करना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा थोड़ी होता है, कोई माँ अपने बेटे से प्यार नहीं करती, ऐसा थोड़ी होता है, मेरी माँ तो करती है। तो फिर उसके आगे की जो साइकोलॉजी होती है उसके पीछे हम उसको हम खोलने का प्रयास नहीं करते। तो हम ऐसे इस तरह से आगे और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े और बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाए, वहां तक हम जाते ही नहीं और बीच रास्ते से ही पीछे आ जाते हैं, वापिस आ जाते हैं। अरे हटाओ झगड़ा है यार, इतना कौन डीप में जाएगा, जैसा ऊपर ऊपर से बोला वैसे ऊपर ऊपर से साधना करके लौटा दो उनको, राइट। इस तरह से ये प्रमाद हो जाता है। तो ये प्रमाद क्या हुआ कि ये प्रचुरता का और सातत्य का अभाव हुआ अगेन, राइट। तो ये हमें मीनिंगफुल नहीं लगा, उसकी गहराई में जाना हमें मीनिंगफुल नहीं लगा, सार्थक नहीं लगा, इसलिए ये मानसिक प्रमाद हो गया तत्व ज्ञान में। और जब कोई भी मानसिक प्रमाद होता है तो उसका रिफ्लेक्शन शरीर में भी आता है, क्योंकि मानसिक प्रमाद भी अपना वो भी एक प्रकार की ऊर्जा का बिल्डअप है, एनर्जी बिल्डअप होता है वो, राइट। ऊर्जा का बंधन होता है, वो अपना एक्सप्रेशन चाहता है, वो बाहर निकलना चाहता है। तो कोई भी मानसिक प्रमाद होता है वो शारीरिक प्रमाद में कन्वर्ट होकर अपने आप को अभिव्यक्त करता है, राइट। तो ये जो तत्व ज्ञान में प्रमाद है वो अपने आप को शारीरिक प्रमाद में कैसे अभिव्यक्त करेगा? वो बुरी आदतों से करेगा। अर्थात जब हम तत्व ज्ञान में प्रमाद करते हैं तो हम हमारी अस्मिताओं का नवीन परिचय ही प्राप्त नहीं करते, हम जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो जो भी हमारी बुरी आदतें थी वो अभी भी कंटिन्यू रहती है, कोई बुरी आदत छूटी नहीं है, क्योंकि वो बुरी आदतों के पीछे हमारी जो गलती है, वो गलती को पकड़ने में जितना तत्व ज्ञान सातत्य चाहिए, जितने तत्व ज्ञान की प्रचुरता चाहिए, वो हमने अप्लाई ही नहीं की। तो फिर क्या हुआ कि वो आदत वैसी की वैसी रह गई, और फिर वो आदत का जो बिहेवियरल मोमेंटम था वो जीत गया, और तत्व ज्ञान का जो मोमेंटम था वो हार गया, राइट। तो वो बुरी आदतें वैसी की वैसी पड़ी रही, ठीक। और दूसरा होता है कि गुरुद्रोह हो जाता है। और मान लो कि भाई बुरी आदतें हम चेंज नहीं करते, गुरु हमें डांटते हैं बार बार, तो 2-3-4 बार ठीक है, सेवा में डांट लिया, कहीं साधना में डांट लिया, लेकिन बार बार डांट फटकार मिलती है तो फिर हम गुरुद्रोह कर लेते हैं। अरे ऐसे गुरु थोड़ी होते हैं, इतने बड़े संत हैं, ये इनको शोभा देता है, ऐसे संतों को इतना क्रोध आता है इत्यादि। तो ये सब हम करते हैं। वो समझते नहीं कि वो उनका तो पट 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 होना बंद हो गया है, वो हमारे लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, राइट। अगर आप उनको एक बार बोल दो कि मुझे मेरा कल्याण नहीं करना है, फिर देखो आप, वो आपके सामने नजर उठाकर नहीं देखेंगे, है ना। लेकिन हमें गुरु के पास भी रहना है, उनकी कही हुई तत्व ज्ञान को फॉलो भी नहीं करना है, और वो डांटे तो भी हमें बुरा लगाना है, तो फिर कल्याण कैसे होगा फिर, है ना। ये तो परम नास्तिक लोगों की बात हो गई। इसलिए ये जो तत्व ज्ञान में प्रमाद है वो हमें गुरुद्रोह की ओर ले जाता है, राइट। तो ये उसका शारीरिक मैनिफेस्टेशन हुआ, शरीर में उसका रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक, ओके। इसके बाद दूसरा प्रकार आता है साधन प्रमाद में, वो है भाव में प्रमाद, राइट। हमारे पास ज्ञान है, भाव है इत्यादि जो एनर्जी है, तो भाव में जब हम मानसिक प्रमाद करते हैं, मानसिक का अर्थ यहाँ पर केवल मन नहीं है, भौतिक मानसिक सब कुछ, अंतःकरण चतुष्टय में जहां कहीं पर भी प्रमाद होता है वो पूरा। तो भाव में प्रमाद में क्या होता है कि मानसिक, ये भाव में प्रमाद ये मानसिक स्वरूप है, उसका शारीरिक रिफ्लेक्शन कहाँ पर होता है? उसका शारीरिक रिफ्लेक्शन होता है निद्रा आना। जब भी हम सेवा करते हैं या साधना करते हैं या रूप ध्यान करते हैं तो नींद आ जाती है। नींद क्यों आती है? क्योंकि वो भाव नहीं है, इसलिए वो कनेक्शन, वो आत्मीयता, अफिनिटी फील नहीं हो रही है। वरना सोचो अफिनिटी फील हो तो लोग तो, लवर्स लोग तो वीडियो कॉल बंद करने पर भी एक दूसरे के ख्यालों में ही पूरी रात नहीं सोते हैं, है ना। और हम भगवान के जैसे ही ख्याल शुरू करते हैं और वो बस नींद आना शुरू हो जाती है ना। तो ये क्या है? ये बताता है कि वो लवर्स को अपने एक दूसरे के साथ उनको जितनी आत्मीयता है उतनी भी आत्मीयता हमको ये हमारे सुप्रीम लवर के साथ नहीं है, राइट। तो ये निद्रा, फिर उन्हीं के प्रीति के लिए, उन्हीं को खुश करने के लिए कोई कार्य करते हैं हम, राइट, तो भी हम नहीं कर पाते हैं। उसमें भी नींद आ जाती है, बोर्डम फील होती है, अरे यार बहुत बोरिंग लग रहा है, कंटाला आता है। तो ये सारे ही
इसी के निद्रा के ही स्वरूप है, निद्रा का जो तंद्रा स्वरूप है, वो तंद्रा स्वरूप से हमें बोर्डम आती है। वो निद्रा का ही एक इनिशियल फेज होता है जिसको तंद्रा कहते हैं। बोर्डम के बाद फिर हम सो जाते हैं, वो निद्रा हो गई है। तो ये निद्रा तंद्रा ये सब भाव के अभाव में होता है, भाव का अभाव है, उसमें प्रमाद किया है, भाव को विकसित करने में प्रमाद किया हुआ है। और उसका दूसरा सूक्ष्म पहलू है कि हमें आंसू नहीं आते हैं साधना में जब हम करने बैठते हैं। जैसे अभी इसमें मंत्र में बताया ना कि ऐसी महती परिस्तुति करनी है भगवान की, तो ऐसी जब महती परिस्तुति करते हैं या ऐसा कोई ऐसी महिमा को धारण करके भगवान के साथ कोई रूप ध्यान में लीला इत्यादि करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ये सारे विचारों से हमें अश्रु वहन नहीं होता है, आंसू नहीं आते हैं। इसका भी यही कारण है कि वो अफिनिटी, वो जो आत्मीयता है, वो जो लगाव है, जुड़ाव है, वो हम फील नहीं कर रहे हैं, और वो भाव से ही फील होगा, राइट। इसलिए ये उस भाव में जो प्रमाद होता है वो इस तरह से एग्जिबिट होता है, वो अपना एक्सप्रेशन चाहता है। तो शरीर में वो निद्रा तंद्रा और आंसू न बहाना, इस प्रकार से वो मैनिफेस्ट होता है, ठीक। और ज्ञान हो गया, भाव हो गया, तीसरा हमारा, तो ये जो ज्ञान है वो चित्त, हमारे सच्चिदानंद स्वरूप है ना, तो चित्त स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ प्रमाद हो गया, चित्त स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ डायमेंशन हो गया तत्व ज्ञान, और आनंद स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ डायमेंशन हो गया प्रमाद, सॉरी भाव। और आनंद के साथ भाव जुड़ा है, चित्त के साथ ज्ञान जुड़ा है, और हमारा जो सत स्वरूप है सत्ता का, उसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है, हमारा भी और भगवान का भी। तो ये हमारे सत स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ जो प्रमाद है वो है कर्मठता में प्रमाद, अर्थात कर्मशीलता उतनी खिली नहीं है, निखरी नहीं है हमारे अंदर कि भाई ये जो प्रचुरता है, सातत्य है, वो टिकी रहे, राइट। वो कर्म के लेवल पे भी नहीं है, ज्ञान और भाव के लेवल पे तो नहीं ही है, कर्म के लेवल पे भी नहीं है, राइट। तो ये जो कर्मठता में प्रमाद है, अर्थात कर्मठ होना चाहिए, हमें कर्मशील होना चाहिए, ये जो अवेयरनेस डेवलप नहीं हुई है मन में, तो वो जो अनअवेयरनेस है वो बॉडी में कैसे मैनिफेस्ट होती है, उसको अगर हम समझे तो ये अकर्मण्यता के रूप में सीधा सा रिलेशन है कर्मठता का, प्रमाद अकर्मण्यता ही है, राइट। अर्थात हम आवश्यक कर्म करते ही नहीं है, या करते हैं तो जैसे तैसे करके करते हैं इत्यादि, है ना। तो ये जो अकर्मण्यता है उसके दो स्वरूप है, एक तो होता है वो अपूर्ण साधना के रूप में मैनिफेस्ट होती है, और दूसरा है वो अपूर्ण सेवा के रूप में। जैसे मान लो हमने गुरु ने हमको कहा है कि भाई डेली 10% देना चाहिए अपनी सारी ऊर्जाओं का, तो समय का भी 10% देना चाहिए, एटलीस्ट 1 घंटा तो बैठकर साधना करनी ही चाहिए। तो हम गुरु के कहने पर पूजा घर में जाते हैं, कमरा बंद करके साधना करते हैं, लेकिन 1 घंटा नहीं बैठते, 15 मिनट बैठकर फिर ये जैसे आगे कहा वैसे बोर्डम वगैरह निद्रा वगैरह आ जाता है, तो फिर उठ के चले जाते हैं। तो वो जो ये साधना तो की, लेकिन अपूर्ण साधना की, क्योंकि प्रॉपर कर्मठता नहीं थी, है ना। तो ये कर्मठता जो है ये स्वतंत्र नहीं होता है, ये एलिमेंट ये भाव और ज्ञान से ही जुड़ा हुआ होता है, राइट। और फिर मान लो ये तो साधना की बात होगी जो हमारे कंट्रोल में थी, हमारे घर में ही करनी थी, लेकिन कोई सेवा दी है हमें, जिसके जब सेवा मिलती है तो तमाम प्रकार के सोशल फैक्टर से हमें भिड़ना पड़ता है, राइट। साधना में उतना सोशल फैक्टर नहीं काम में भिड़ना पड़ता, सेवा में बहुत भिड़ना पड़ता है। तो जब कोई सेवा मिलती है तो फिर हम कहते अरे गुरुजी ऐसा था तो ये मैं नहीं कर पाई, या मैं नहीं कर पाया, ऐसा था वैसे नहीं हुआ, अरे ये आपने मुझे मंगलवार को मांगा था लेकिन मैंने तो करते 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 फ्राइडे कर दिया इसका, है ना, इस प्रकार से, और फिर भी नहीं किया। तो ये हमारी सेवाएं या तो डिले हो जाती है प्रोक्रास्टिनेशन से, या तो फिर वो होती ही नहीं है पूरी, राइट, अपूर्ण की अपूर्ण ही रह जाती है। तो ये प्रमाद है ना, प्रमाद के बिना ऐसा कैसे होगा। तो इसमें कर्मठता का प्रमाद है, और जब कर्मठता का या कर्मशीलता का प्रमाद होता है तो वो ये ऑटोमेटिक समझ लेना चाहिए कि उसके पीछे भाव और ज्ञान का भी प्रमाद है ही, ये अपने आप में स्वतंत्र प्रमाद नहीं है, राइट। तो जब हम पूर्ण रूप से सेवा नहीं करते या साधना नहीं करते, ऐसा समझते कि भाई भगवत प्राप्ति में कर्मों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कर्म तो स्थूल है, कर्म को क्यों करें, कर्म को तो मूर्ख लोग करते हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ी उनकी गंभीर भूल है, उन्होंने अभी अपने स्वरूप को ही नहीं समझा है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं, राइट। तो कर्मठता में जब प्रमाद होता है तो ये अपूर्ण साधना और अपूर्ण सेवा के रूप में आता है। जब साधना अपूर्ण रह गई, सेवा अपूर्ण रह गई, तो और कोई कारण ही नहीं रहा ना आगे बढ़ने का, प्रोग्रेस का। जब दोनों ही अपूर्ण है तो प्रोग्रेस भी अपूर्ण ही रह गया, राइट। तो इस प्रकार से ये मानसिक प्रमाद शरीर में इस प्रकार से शारीरिक प्रमाद के रूप में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो और यही सारे प्रमादों को खत्म करने के लिए आगे के मंत्रों में
डायरेक्ट भगवान से पावर मांगी जाती है कि ये भगवान आप जानते नहीं है, इतना इतने भयंकर शत्रु हमारे पीछे लगे हैं, तो आप कृपया करके आप चाहो तो आप डायरेक्ट हमारे पर कृपा कर दे, या तो फिर आपके जो देवतागण के अंश हमारे इंद्रिय मन बुद्धि में है, आप उन देवताओं को बोल दे, अपने असिस्टेंट्स को बोल दे, है ना, वो भी तो आपकी सात्विक विभूति है, आप उनको बोल दे कि भाई देखो इनको ऐसे 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 हेल्प कर दो, राइट। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर ये सारी प्रमाद को या ये सारे गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आगे के 4 मंत्रों में हमने प्रार्थना की भगवान से कि हे भगवान आप हमारे, हे सविता आप हमारे जितने भी भाव है, हमारी जितनी भी आराधना रूपी यज्ञ है उसको परिपूर्ण सफल करने में हमारी सहायता करें, अनुग्रह करें, कृपा करें। ठीक, तो इस प्रकार से ये साधन प्रमाद हमने इसको थोड़ी मोटी मोटी अकल से समझा। इसमें और भी बहुत सारी गहराइयां हैं, साइकोलॉजिकल और पैरासाइकोलॉजिकल फैक्टर्स है इसके अंदर, बहुत सारी मेटाफिजिकल्स बातें हैं, लेकिन इसको हमने ज्यादा डिटेल में नहीं समझा है। ये इतना ऊपर ऊपर से इतना समझ लेंगे तो डेली रूटीन बहुत इजीली निकल जाएगा उपनिषदों के अनुसार। ठीक, ओके, ऑलराइट। अब आज का उपनिषद सार, जितने मंत्र होंगे उतने ही एक मंत्र में से एक सार लिया जाएगा। आज हमने 4 मंत्र पढ़े हैं तो आज 4 सार होंगे। ठीक, ये प्रथम सार है, किसी को पढ़ना है तो हैंड रेस्ट कर सकते हैं जल्दी जल्दी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सब लोग हैंड रेस्ट करके ही रखो, उसमें से आपको चांस दिया जाएगा। हाँ तुषार भैया आप पढ़ सकते हैं। राधे राधे भैया। परब्रह्म में मन को समाहित करने हेतु हमें इंद्रियों को शांत कर उनके प्रवाह को अंतर्मुखी बनाना है एवं पार्थिव पदार्थों के आकर्षणों को तत्वज्ञान से समाप्त करना है। देवताओं का आवाहन भी इन्हीं साधना विषयक सहायतों के लिए करना उचित है, किंतु वह आवाहन स्वतंत्र न होकर परब्रह्म को ही की हुई प्रार्थना का ही अंश होना चाहिए। ऐसा करने से देवताओं की गरिमा तथा परब्रह्म की महिमा दोनों सुरक्षित रहती है। राधे राधे। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर ऋचाएं कहती हैं भगवान से प्रार्थना करो और देवताओं से, उसी में पार्ट ऑफ प्रेयर देवताओं के सहायता को प्रेयर होनी चाहिए भगवान की, राइट, क्योंकि देवता भी कोई स्वतंत्र सत्ताएं नहीं है, उनको जो पावर मिलती है वो भगवान में से ही मिलती है इसलिए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। भावना जी आप इसे पढ़ सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे। शायद कुछ माइक का इश्यू है, मैं आपको बाद में ट्राई करता हूँ। ठीक है, शुभ्रदास जी आप पढ़ लीजिए। राधे राधे भैया। परमेश्वर से माइक आनंदों की आशा अपेक्षा करना व्यर्थ है। उनके साथ उनके लोक में विहार करना, उनकी सेवा करना तथा उनके महिमा गान में निमग्न रहना, यही वास्तविक सुवर्गीय सुख है। तो निर्तिशय होता है। ऐसे सुखों की प्राप्ति कर उन सुखों को आराध्य पर ही न्योछावर करना, यही आराधना का मुख्य हेतु होना चाहिए। ऑलराइट, अब ऋत्विज जी आपको मैं इनवाइट करता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। परब्रह्म के आराधना में होने वाले प्रमाद, निद्रा, अकर्मण्यता एवं आलस्य को मिटाने हेतु इंद्रिय मन बुद्धि के अधिष्ठाता देवताओं के कर्तव्य पालन से प्रेरित होना चाहिए एवं उन्हें प्रार्थना कर उनकी ईश्वरीय प्रीत्यर्थ सहायता की याचना करनी चाहिए। यही उनके प्रति किए जाने वाले सारे यज्ञों का सार है। धन्यवाद, बस वेरी नाइस रीडिंग। राधे राधे। राधे राधे। आपकी वॉइस बहुत अच्छी है।
यू शुड स्टार्ट सम वॉइस ओरिएंटेड सेवा। ठीक है। हाँ यस, डॉक्टर स्वाति आप पढ़ सकते हैं। राधे राधे। जो समस्त जगत के विचारों को जानने वाले एकमात्र सर्वंतर्यामी है, या दैट माय नेम इज कमिंग, आई कैन नॉट रीड दैट, सर्वंतर्यामी है, उस महान सर्वव्यापक विपश्चित तथा समस्त के उत्पादक परब्रह्म की उनकी महिमाओं के युक्त महती परिस्थिति करनी चाहिए। यही उनके आह्वान की वास्तविक विधि है। थैंक यू राधे राधे। तो भगवान का आह्वान करने की ये सबसे बड़ी बात हुई कि उनका आह्वान कैसे करेंगे। तो उनका आह्वान ऐसे ही करेंगे कि उनकी महिमा से युक्त स्तुति वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। तो अब ये आज का उपनिषद सार भी यहाँ पर पूरा हुआ। अब होमवर्क देख लेते हैं स्वाध्याय कंडी का। तो आज आपको एक वीक तक ये प्रैक्टिस करनी है कि मुझे भी कि साधना और सेवा को बढ़ाने में भाव का अत्यधिक महत्व है। यह भाव को विकसित करने में भगवान के महिमा गान से युक्त स्तुतियां उत्कृष्ट प्रारंभ है। राइट, धीरे धीरे तो फिर ये गान भी रुक जाएगा और केवल भाव में अनुभूतियां ही रहेगी। राइट, लेकिन ये उत्कृष्ट प्रारंभ है। तो ये ज्ञान को धारण करके महापुरुषों द्वारा की हुई भावयुक्त स्तुतियों के गान व स्मरण में हमें निमग्न रहना है। राइट, जैसे महापुरुष लोग भी, जैसे वाणी उनकी भी रुक जाती है ना, फिर वो भाव में ही निमग्न रहते हैं। लेकिन प्रारंभ तो यहीं से होगा हम सबका कि हम महात्मा ज्ञान से युक्त भगवान की स्तुतियां करें, कीर्तन वगैरह करें। राइट, और जो महापुरुषों ने किए हैं, कुछ लोग क्या करते हैं साधनावस्था में भी अपने ज्ञान के अनुसार, अपने भाषा की या ज्ञान के अनुसार खुद की भी कुछ पंक्तियां लिखते हैं, कुछ खुद के भी कुछ लिखते हैं। ये ठीक है, लेकिन वो दिव्य नहीं होते हैं। हो सकता है वो आपके भाव को टेम्पररीली बूस्ट करे, लेकिन वो सबको लाभदायक नहीं हो सकते हैं। राइट, क्योंकि उसमें कोई ना कोई अहंकार की गंध रह ही जाती है। तो बेस्ट तो यही रहता है कि हम किसी सिद्ध महापुरुष के लिखे हुए पदों को ही या उनके ही कीर्तनों को गाएं और उन कीर्तनों के अनुसार भाव उत्पन्न करने का प्रयत्न करें। और विशेषतः जिस साधन प्रणाली से हमें गुरु ने हमको जाने के लिए कहा है, उसी साधन प्रणाली के जो सिद्ध महापुरुष है, जैसे अगर गुरु ने हमें कहा है कि हमें रसिक संत बनना है, तो जो सिद्ध रसिक संत है निष्काम भाव वाले, उन्हीं के ही पदों को, या फिर हमारे गुरु ने ही अगर कोई पदों की रचना की है, कीर्तनों की रचना की है, तो उससे बड़ा तो कोई सौभाग्य ही नहीं हो सकता साधक का। तो फिर केवल उसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक, ओके, ऑलराइट। तो अब इसी के साथ अब हम हरि गुरु का जय घोष करेंगे और सत्र का समापन भी करेंगे। बोलिए भक्ति योग रसावतार जगत गुरुतम श्री कृपालु महाप्रभु की जय। वेद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे। अब हम हरि गुरु के चरणों में नमस्कार करते हैं और श्वेताश्वतर उपनिषद के समस्त मंत्र मंडल को प्रार्थना करते हैं कि वे वैकुंठ के लिए गमन करें और हमें अनुग्रहित करें। ठीक, और आप सब जो श्रोतागण आए हैं उनसे मैं संबोधन करना चाहूंगा कि आप सत्र में पधारे और अंत तक जुड़े रहे, इसलिए आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए। और जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए आपका उन सभी के लिए उनके मंगल कल्याण की कामना के साथ जेके योग इंडिया की ओर से आपका आने वाला समय भक्तिमय बीते, उपनिषदों के ज्ञान से युक्त, भाव से युक्त बीते, ऐसी हमारी आपके लिए शुभकामना है। आपको राधे राधे। और मैं चैट बॉक्स देख लेता हूं, तब तक जिनको प्रश्न पूछना है वो हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक, ओके।